के बाद भी अवध धाम से संबंध बना, अवध धाम में निवास करने का मौका मिला। और समय समय से जो यहाँ के पर्व हैं, उत्सव हैं, उन पर्वों में, उत्सवों में सम्मिलित होने का और उन सब को मनाने का जो सुअवसर प्राप्त हम लोगों को हो रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में 7 तीर्थों को पुरी की संज्ञा दी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 तीर्थ क्या हैं? अयोध्या जी, मथुरा, मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को, माया काशी वाराणसी, कांची कामकोटि तीर्थ है, वह कांचीपुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका यानी उज्जैन को कहते हैं अवंतिका। कांची यानी जगन्नाथपुरी को कहा जाता है कांची पीठ, कांचीपुरी। ये 7 तीर्थ क्या हैं? ये पुरी की संज्ञा दी गई है। और इन 7 पुरियों में जो श्री अवध धाम है, ये अयोध्या पुरी मस्तक है। अयोध्या पुरी क्या है? ये मस्तक है। और आप सब जानते हैं कि यदि हमारा हाथ कट जाए, दोनों हाथ कट जाए, फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। पैर कट जाए, एक नहीं दोनों पैर कट जाए, फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि मस्तक कट जाए तो खत्म। और यदि सबसे अधिक इस जीवन में किसी अंग का महत्व है तो वह मस्तक का महत्व है। उसी तरह से यह अवध धाम क्या है? जितने भी संसार में तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में यह अवधपुरी मस्तक के समान है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरी तीर्थ श्री अवध धाम में हम लोग निवास करते हैं। यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उसमें भी रामनवमी के महोत्सव पे ये तो और विशेष सौभाग्य की बात है। कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी से बोले कि गुरुदेव ऐसा है कि मैं श्री राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी भी बोले कि बिल्कुल बेग विलंब न करिय निरप। अच्छा, विलंब नहीं करे आप, यह बाद में आया है, और बेगी पहले आया है। बेगी यानी जल्दी। और आगे वशिष्ठ जी देख रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, नहीं है, इसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। अब पहले वह राजगद्दी पे बैठना चाहते हैं या वन में जाना चाहते हैं, इसलिए गोल मूल बातें घुमा करके अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि कल हो करके मेरे ऊपर यह आरोप न लगे कि वशिष्ठ जी दिन मुहूर्त तो निकाले थे लेकिन प्रभु का राज्याभिषेक हुआ नहीं। इसका मतलब वशिष्ठ जी अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था। वशिष्ठ जी अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, क्या कह करके कि सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। हे दशरथ जी, सुंदर दिन वही है, सुमंगल का दिन भी वही है। सुदिन सुमंगल तब ही जब, वही शुभ मुहूर्त है, सब कुछ ठीक ठाक वही है जिस समय श्री राम जी राजा हो जाए। जैसे किसी को यह कहा जाए कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आप जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसमें 100%
सफल होने की संभावना है। बिल्कुल आप सफल होंगे ही। और यदि उसी से यह कहा जाए कि ठीक है आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अब सफल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, क्या करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ संदेह है सफल होने में। लेकिन दशरथ जी इतने आनंद में भरे हुए हैं कि वह समझ ही नहीं पाए कि गुरुदेव हमारे कह क्या रहे हैं, यह सोच ही नहीं पाए। बस गुरु जी बोल दिए कि सुदिन सुमंगल तब ही जब यहाँ आए अयोध्या जी में, और चारों तरफ सभी मंत्रियों को, सभी व्यवस्थापकों को बुला करके बोल दिए कि ऐसा है, तुम सब लोग अपनी अपनी तैयारी में, व्यवस्था में लगो, क्योंकि मैं अपने बड़े पुत्र श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ। और जैसे अवधवासी सभी सुने कि श्री राम जी हमारे राजा बनने वाले हैं, सो तुरंत आनंदित होकर के सब अपनी अपनी सेवा में लग गए, अपनी अपनी तैयारी में लग गए। क्योंकि दशरथ जी एक बात कहते हैं वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से राम जी मुझे प्रिय हैं, उसी तरह से जो हमारे शत्रु हैं उनको भी प्रिय है, जो हमारे उदासी हैं उनको भी प्रिय है। गोस्वामी बाबा तो एक जगह लिखते हैं कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। श्री राम जी क्या है, ये प्राणों के भी प्राण हैं, जीव के भी जीव हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रेम करता है। क्योंकि आप यदि सबसे प्रेम करेंगे तो सब आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन हम लोग प्रेम उससे करते हैं कि जिससे कुछ स्वार्थ होने वाला हो, इसलिए हम सबके प्रिय नहीं हो सकते हैं। और सबके प्रिय कौन हो सकता है? जो निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करने वाला हो। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। जो दुख सुख में अपनी स्थिति समान रखते हों, जो प्रशंसा और अपमान में अपनी स्थिति समान रखते हों, और सबसे प्रेम करने वाले जो व्यक्ति हों, ऐसा व्यक्ति ही सबके प्रिय हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा सुख मिलता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं, और थोड़ा यदि दुख मिला तो फिर औकात में आ जाते हैं। हम लोगों की विडंबना यह है। थोड़ा सा यदि कोई सम्मान कर दे तो फिर अपने आप को बिल्कुल संसार में सबसे ऊंचे समझने लगते, और थोड़ा सा यदि कोई अपमान कर दे तो बिल्कुल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। किया तो किया, कैसे अपमान किया मेरा। तो हम लोगों की समस्या यह है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में प्रसन्न हो गए, दूसरे क्षण में नाराज हो गए, एक क्षण में नाराज हुए, दूसरे क्षण में प्रसन्न। तो हम लोगों की विडंबना यह है। लेकिन प्रभु हमारे ऐसे नहीं है। शाम को सुनाया जाता है कि आपको राजा बनाया जाएगा, राजाओं में भी चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा। सुबह में कह दिया गया कि जाइए वन को, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। न राज्याभिषेक की बात को सुन करके प्रसन्न हुए, और ना ही वनवास की बात को सुन करके नाराज होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जब अपनी माँ कौशल्या जी के पास गए प्रभु, तो माता जी से ये नहीं कहते हैं कि पिताजी हमको वन में भेज दिए हैं, बताओ इतना बड़ा दंड। नहीं, क्या कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। प्रभु कहते हैं कि माँ, अब कल शाम के समय तो पिताजी की इच्छा थी कि का राज न दे करके वन का राज्य दिए हैं, वनवास का राज्य दिए हैं। अच्छा, वनवास का राज्य क्यों दिए? क्योंकि वहां मेरी आवश्यकता है। ये देखिए भाव। यदि हमारे आपके जैसे सामान्य व्यक्ति होता तो तलवार लेकर बिल्कुल खड़ा हो जाता कि भले ही जो है पूरा राज्य न सही, लेकिन 1/4 हमें मिलना चाहिए, हम नहीं जाएंगे वनवास। काहे जाएंगे वनवास? लेकिन नहीं, पिताजी बोल दिए, और बोले भी क्या, कैकेयी के ऊपर छोड़ दिए कि यदि तुम चाहो तो राम जी को रोको, और नहीं तो अपने मुख से एक बार भी दशरथ जी नहीं बोले कि राम तुम वन को जाओ।
केवल यह सुन लिए कि इस तरह से हमारे पिताजी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, इसलिए बस वल्कल वस्त्र धारण किए निकल गए। ऐसा कौन हो सकता है? और ऐसा जो हो सकता है वही सबके प्रिय हो सकता है और वही सबके हितकारी भी हो सकता है। इस चौपाई में तुलसी बाबा कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, एक दूसरे को पकड़ करके चलने वाला वाक्य है। सबके प्रिय कौन हो सकते हैं? जो सबके हितकारी हो। और सबके हितकारी कौन हो सकते हैं? जो सबके प्रिय हो। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो सबका हित करेंगे, और सबका यदि हम हित करेंगे तो सबके स्वाभाविक प्रेमी होंगे। तो प्रभु हमारे श्री राम जी क्या हैं? ये सबके प्रिय हैं। दशरथ जी तो कहते हैं कि जो हमसे दुश्मनी रखते हैं वह भी श्री राम जी को उतना ही मानते हैं, उतना ही इनसे प्रेम करते हैं जितना प्रेम मैं करता हूं। श्री दशरथ जी तो इधर तैयारी में लगे हुए हैं, अवधवासी भी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन देवता लोग कुछ दूसरे कार्य में लगे हैं। दूसरा कार्य क्या? कि वह राज्याभिषेक नहीं होने देना चाहते हैं। देवताओं की यही इच्छा है कि प्रभु वन में चले जाए। क्यों? क्योंकि वन में जाने से हम लोगों का कार्य होने वाला है, मेरा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। इसलिए देवता चाह रहे हैं कि प्रभु ये राज्य गद्दी पे न बैठ करके ये वन को चले जाएं। श्री सरस्वती जी से ये सभी देवता प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे माता जी, आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे श्री राम जी राजा न बन करके वन को चले जाएं। अच्छा, सरस्वती जी तो प्रसन्न थी यह सुन करके कि प्रभु राज्याभिषेक, राजगद्दी पे बैठेंगे, प्रभु का राज्याभिषेक होगा। श्री अयोध्या धाम में जब यह आनंद महोत्सव मनाया जाएगा तो मैं भी जाऊंगी वहाँ दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन जब देवता लोग इस तरह का प्रस्ताव रखे कि आप जा करके वहाँ विघ्न उपस्थित कर दीजिए, तो सरस्वती मैया बहुत दुखी हो गई सुन करके। फिर प्रभु से आदेश मांगे कि प्रभु क्या आज्ञा है। प्रभु भी बोले कि हाँ, हमारी इच्छा है वन में जाने की। तब सरस्वती जी आई और आकर के मंथरा की बुद्धि पलट करके वापस चली जाती है। वास्तव में गोस्वामी तुलसी बाबा एक जगह लिखते हैं बालकांड में ही, सरस्वती जी की कृपा से हम सबको बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जब हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ चिंतन करें, कुछ विचार करें, कुछ बोले, तो सरस्वती जी को याद करते हैं। और जैसे सरस्वती जी को याद करते हैं, वह ब्रह्मलोक से दौड़ करके आ जाती है। और यदि हम बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं, अपने विचार का गलत उपयोग कर रहे हैं, यदि ज्ञान का उपयोग हम किसी के चमचागिरी में कर रहे हैं, तो सरस्वती मैया दुखी होकर के माथा पीटने लगती है कि कहाँ से हम इस मूर्ख के पास आ गए। और वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, विद्या का प्रयोग यदि भगवान के लिए करता है, तो सरस्वती मैया प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद देती है कि इसकी बुद्धि और आगे बढ़े, इसका ज्ञान और आगे बढ़े। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। सरस्वती जी क्या हैं? एक कठपुतली के समान है। और जैसे कठपुतली को घुमाने वाला जो कारीगर होता है, कठपुतली को घुमाने वाला जो कलाकार होता है, वह कलाकार पर्दे के पीछे बैठ करके वह अपनी अंगुलियों को घुमाया करता है। और जैसे जैसे अंगुली घुमाता है उसी तरह से कठपुतली नृत्य करती है, हाव भाव दिखलाते हैं। उसी तरह से हमारे जो श्री राघवेंद्र सरकार है, यह कारीगर हैं, कलाकार हैं। और सरस्वती जी क्या है? कठपुतली। उसकी बुद्धि बढ़वा देते हैं, जिस पे कृपा नहीं करना चाहते हैं उसकी बुद्धि को पलटवा देते हैं। आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं। इस भजन के माध्यम से श्री सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। मां शारदे कहाँ तू
बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से तो जग को लुभा रही है। इस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भांजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। सरस्वती जी से हम सांसारिक बुद्धि भी मांग सकते हैं, और वह दिव्य बुद्धि भी हम मांग सकते हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो विशेषता यह है, सरस्वती जी भी इस बात से प्रसन्न होती है, इस मांग से खुश होती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की लीला को समझने के लिए, सुनने के लिए यदि बुद्धि मांगे तो इससे सरस्वती जी खुश होती है। अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे, द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। अज्ञान दूर कर दे, माँ शीघ्र दूर कर दे, द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के, बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय हैं हम, पुत्र हैं तुम्हारे। बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय हैं हम, तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, मंजू ज्ञान से तो जग को लुभा रही है। माँ शारदे
ज्ञान से तो जग को लुभा रही है। श्री सरस्वती मैया की श्री सरस्वती माँ की कृपा से ही हमारे आपके पास जो कुछ भी कम ज़्यादा थोड़ी बहुत बुद्धि है, सब उन्हीं की कृपा है। तो वास्तव में यदि आपको कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, आपके गार्जियन कोई भी यदि 100 रुपये आपको दें और आप उसे ले जा करके या तो कहीं गिरा दीजिए, नहीं तो कहीं शराब आदि पी लिए या कुछ ऐसे कुसंग में व्यतीत कर दीजिए, और उसी 100 रुपये का कुछ सामान खरीद करके यदि आप घर में ले आएं कि जिससे आगे भी उपयोग होता रहे, तो इन दोनों दृश्यों को देख करके जो आपके गार्जियन आपसे श्रेष्ठ जो हैं, वह जो 100 रुपये दिए थे, उनके विचार में परिवर्तन होगा या नहीं? यदि आप निरर्थक जगह पे पैसे का खर्च कर दे रहे हैं, उनके मन में दुख होगा, संदेह होगा कि बताओ पैसा तो इसे दिए थे, लेकिन यह गलत जगह पे खर्च कर दिया, पैसा देने योग्य है नहीं है। और वहीं यदि उस पैसे का आप सदुपयोग करते हैं, उनके मन में प्रसन्नता होगी कि देखो 100 रुपये तो दिए थे हम, यदि चाहता तो इधर उधर भी खर्च कर सकता था, लेकिन पैसे का सदुपयोग किया, तो आगे चल करके आज 100 रुपये दिए हैं, कल 1000 भी दे सकते हैं। लेकिन यदि उस 100 रुपये का आप दुरुपयोग करते हैं, तो फिर आगे चल करके कुछ भी नहीं मिलना है। कुछ यहाँ से उसी तरह से देवताओं की भी स्थिति है कि श्री सरस्वती मैया जब यह देखती है कि यदि हमारे दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है, तो उनके मन में प्रसन्नता होती है, और वहीं यदि हम दुरुपयोग करते हैं अपनी बुद्धि का, तो सरस्वती मैया को दुख होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु की इच्छा समझ करके सरस्वती जी अवध धाम में आई, और मंथरा नाम की एक स्त्री थी, उसकी बुद्धि को पलट करके, यानी बुद्धि अधिक दे दी। अब किसी की क्षमता 100 रुपये की नहीं है और उसको एकाएक 1 लाख रुपए दे दिया जाए, तो वह या तो पागल होगा, नहीं तो दूसरों को पागल बनाएगा। किसी की क्षमता 10,000 रुपये पचाने की नहीं है और उसको एकाएक यदि 10 लाख रुपए दे दिया जाए, तो उसकी तो बुद्धि खराब होगी ही। अब मंथरा की स्थिति थी नहीं कि वह अधिक जी इतना ना बुद्धि दे दी, इतनी अधिक बुद्धि दे दी कि वह बुद्धि का दुरुपयोग करने लगी। तुरंत अपनी बुद्धि लगाती है कि बताओ इतनी जल्दी नगर को सजाया जा रहा है, कारण क्या है, बात क्या है, किसी को पता भी नहीं है। एक नागरिक से जा करके पूछे कि सुनो ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, वह बोला कि तुम्हें इतनी भी बात पता नहीं है, श्री राम जी कल राजा बनने वाले हैं, उसी की खुशी में नगर को सजाया जा रहा है। ये जितनी भी मांगलिक वस्तुएं लाई जा रही हैं, यह सब राज्याभिषेक के लिए लाई जा रही है। अब यह सुन करके तो मंथरा सोची कि ओहो, कुछ महीने पहले भरत जी को ननिहाल भेज दिया गया था, यही कारण है, यही योजना बनाने के लिए कि 2 भाइयों को ननिहाल भेज दो, तो इसलिए कोई विरोध नहीं होगा, और यहाँ जो राम जी बचे रहेंगे उनको राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। इस प्रसंग से हम लोगों को एक संकेत और भी मिल रहा है। कौन सा संकेत? हम लोग जो आपस उस काम से, उस कार्य से भले ही सबका ही तो होने वाला हो, लेकिन फिर भी अगले व्यक्ति की बुद्धि में यह संदेह बैठ सकता है, यंत्र हमारे साथ में करना चाह रहे थे। या भरत जी की भी यह इच्छा है कि श्री राम जी राजगद्दी पे बैठे, और यदि भरत जी अयोध्या जी में होते तो ये तो लीला हो ही नहीं सकती थी कि श्री राम जी को वन में जाना पड़े। लेकिन इस प्रसंग
लेकिन इस प्रसंग से है कि कभी भी परिवार में अपनों के बीच कोई भी नया कार्य करना हो तो सबसे विचार लेने के बाद, सबसे पूछने के बाद ही करना चाहिए। अभी आगे प्रसंग आएगा। मंथरा जाकर के कैकेयी को सूचना देती है कि तुम्हें कुछ पता है, पूरे अयोध्या जी नगर को आज से नहीं 15 दिनों से सजाया जा रहा। अब झूठ बोल रही है यह। यदि दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जब जा रहे थे उससे पहले ही आ करके अगर कैकेयी से विचार ले रहे थे कि देखो कि हम राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, तो बाद में मंथरा की दाल वहाँ गलती नहीं गलती। लेकिन वशिष्ठ जी न तो भरत जी से पूछना उचित समझे, न कैकेयी से, न कौशल्या, किसी से नहीं। अपने मन में आया कि हम राजा बना दे। गुरु जी के पास गए, गुरु जी भी बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बना दो। यहाँ आकर के तैयारी प्रारंभ कर दिए। परिवार में विघटन हो गया। इसलिए कोई भी अगर परिवार में अपनों के बीच 2, 4, 10 लोग जो भी हैं, यदि कुछ कार्य करना हो तो सबसे विचार लेने के बाद करने से यह होता है कि हमसे भी पूछा गया। और दूसरा कोई यदि बिगाड़ने वाला, भड़काने वाला यदि आ रहा है, वह जैसे उसे बोलेगा कि देखो तुम्हारे जो यह हैं वह इस तरह से तुम्हारे पिताजी हैं, भाई हैं, कुछ भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप तुरंत अरे हमको मालूम है, तुम क्या आज बता रहे हो, हमसे पहले ही वो बताए हुए थे कि ऐसा ऐसा करना है। यानी कोई भड़काने वाला व्यक्ति आया, उसका में पारदर्शिता होनी चाहिए। और आज अधिकतर संबंध इसी के कारण टूटा जा रहा है कि पारदर्शिता नहीं है। हमारे मन में जो आवे सो हम करेंगे, तुम्हारे मन में जो आवे सो तुम करो। अब जब अपने मन से ही काम करना है तो फिर कहाँ पारदर्शिता रह जाएगी। मंथरा देखी कि ओहो इतने दिनों से सब तैयारी की जा रही है और आज तक हमें पता नहीं है। इसका मतलब भरत जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और बहुत ही सही समय पे हमारी बुद्धि काम कर गई। जब मूर्खों का यही पहचान भी है कि बुद्धि भले ही उसके पास एक पैसे की न हो, लेकिन अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा समझदार मानने लगता है। उसको कुछ यदि समझाइए तो तुरंत आप ही को बोल देगा अच्छा रहने दीजिए, बस समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझते हैं। पूछे कि क्या समझते हो तो कुछ नहीं। तो मूर्खों का एक लक्षण नहीं है, मूर्खों की 2 परिभाषाएं हैं, 2 लक्षण हैं। एक मूर्ख तो वह है कि जिसके पास बुद्धि न हो, और एक मूर्ख वह है कि बुद्धि न हो लेकिन मानता अपने आप को बहुत बुद्धिमान है। और जिसके पास बुद्धि न हो और अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है समाज के लिए और किसी के लिए भी। मंथरा गई कैकेयी के पास और जैसे गई वैसे जा करके कैकेयी बोली आओ 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 और सब कुशल मंगल सुनाओ, क्या हाल चाल है। मंथरा मुंह लटका करके बोली कि कुशल मंगल, अरे आज तो कुशल केवल 2 ही लोगों को है, या तो राम जी को है नहीं तो उसकी माँ को है। बाकी 2 के अलावे तीसरे के लिए मंगल और कुशलता शब्द तो अयोध्या जी में है ही नहीं, गायब हो चुका यह शब्द। यानी मंगल है तो केवल राम जी का है और कौशल्या का है। यदि कुशलता किसी की है तो राम जी की है और कौशल्या के, बाकी और किसी की कुशलता नहीं है। और सबसे ज्यादा यदि खतरा किसी के लिए इस समय है और दुख आने वाला है तो आपके लिए है वो। अब तो जैसे यह कई बात सुनी तो एक बार मन में घबराई कि बात क्या है। पहले तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बार बार पूछने के बाद, बार बार कहने के बाद, और ऐसा स्वांग बना करके वहां पे खड़ी थी कि कैकेयी तो एक बार घबरा गई कि कहीं अयोध्या जी में कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो गई। बहुत पूछने के बाद, बहुत प्रश्न करने के बाद मंथरा बोली, और बोली भी तो बिल्कुल जहर। क्या कहते हैं कि आज तो कुशलता केवल कौशल्या की है और राम जी के, बाकी उसके अलावा तो कुशलता है ही नहीं। और यदि आने वाले समय में सबसे अधिक दुख किसी को होने वाला है तो उसका नाम है कैकेयी महाराज। और दुख क्यों होने वाला है? वह इसलिए कि राम जी राजा बन जाएंगे
तो सबसे अधिक यदि किसी को परेशानी होगी तो कैकेयी और उसके पुत्र भरत को। अब जैसे यह शब्द सुनी कैकेयी तो एक बार नाराज होकर के बोली कि अरे दुष्टा, यदि दोबारा अपने मुख से इस तरह की अशुभ बातें निकाली तो मैं तुम्हें पकड़ करके जीभ निकलवा दूंगी। हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राम हैं, और वह यदि राम जी राजगद्दी पे बैठ रहे हैं तो राम जी के राजा बनने में मेरा अमंगल कैसा हो सकता है। मैं तो कब से चाह रही थी, मैं तो बार बार महाराज से कहते थे कि अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब राम जी को राजा बना दीजिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ये तो परम सौभाग्य की बात है, परम प्रसन्नता की बात है, और सबके लिए आनंद की बात है कि श्री राम जी राजगद्दी पे बैठेंगे, राजा बनेंगे। इसमें तुम इतना संदेह और इसको इतने तुम गलत प्रकार से क्यों तुम सोच रही हो, देख रही हो। और खबरदार जो आज के बाद में इस तरह के शब्द बोली तो तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी मैं। अब मंथरा चुप हो गई। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी जैसे भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवहि ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनि आवई ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाय। जैसी भवितव्यता होती है, जैसी होनी होती है, वह होनी वह भवितव्यता या तो चल करके उस मनुष्य के पास पहुंचती है, नहीं तो मनुष्य चल करके उस होनी के पास चला जाता है। आगे अभी गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि तसिम मति फिरी अहई जस भावी। कैकेयी पहले तो राम जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम दिखलाई, लेकिन जब बार बार सौत पुराण की कथा सुनाने लगी मंथरा, तो कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कैकेयी बोली कि अब चलो कोई बात नहीं, जो है क्या करना है, मुझे तो जीवन भर दासी बन करके ही व्यतीत होना है, मुझे तो महारानी बनना नहीं है। लेकिन अब आपका अहित मुझसे नहीं देखा गया, इसीलिए हम आकर के कुछ बोल दिए, और यदि आपके मन को क्लेश हुआ, मन को दुख हुआ, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अब मैं नहीं बोलूँगी। चेरी छाड़ी अब होव की रानी, दासी छोड़ करके मैं महारानी थोड़े ना बन जाऊंगी। यदि भरत जी राजा बन गए तो क्या मैं महारानी हो जाऊंगी? इससे तो मुझे, लेकिन आपके लिए आगे बहुत बड़ा संकट मुझे दिखाई पड़ रहा है, और बिल्कुल आप डायरी में नोट कर लीजिए, मैं लकीर खींच करके कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा संकट है, इसलिए मैं कुछ बोल दी। यदि आपको बुरा लगा तो आज के बाद मैं नहीं बोलूँगी कभी। लेकिन कैकेयी जी, महारानी जी, एक बात मेरी बिल्कुल अब अच्छे से अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए कि इस संसार में यदि सबसे अधिक दुख देने वाला कोई भी है तो वह एक महिला के लिए उसकी सौत सबसे अधिक दुख देने वाली होती है। और फिर एक कहानी सुनाई, एक क्या हजारों कहानी सुनाई, लेकिन गोस्वामी बाबा केवल एक नाम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। कद्रु बिनत ही दीन है दुख। एक कद्रु और बिनिता, ये दोनों श्री कश्यप जी की धर्मपत्नी हैं। एक बार की बात है, कद्रु के पुत्र हैं सर्प, नाग, ये सब जितने भी सर्प हैं, इन सब का जन्म कद्रु जी के ही गर्भ से हुआ है। और गरुड़ जी जो भगवान श्री विष्णु के नारायण के वाहन हैं, और भगवान सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, ये दोनों बिनीता के पुत्र हैं। एक बार की बात है, बिनीता जी को कोई संतान अभी नहीं थी। कद्रु के ये बड़े विशाल फण वाले अनेक रंग के काले कलूटे ये नाग सब उनके पुत्र थे कद्रु के।
दोनों एक जगह बैठ करके कुछ वार्तालाप कर रही थी। तो दोनों में चर्चा यह होने लगी कि भगवान सूर्य के घोड़े काले हैं या सफेद हैं, गौर वर्ण के हैं या काले वर्ण के हैं। विनीता बोली कि नहीं, सफेद वर्ण के हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, कई बार मैं देखी भी हूं सफेद वर्ण के हैं। कद्रू बोली नहीं, काले रंग के हैं सूर्य भगवान के जितने भी अश्व हैं। तो ये हुआ कि प्रातः काल जब भगवान सूर्य उदित होंगे पूर्व दिशा में, उस समय देख लिया जाएगा कि घोड़े उनके काले रंग के हैं या सफेद रंग के हैं। प्रातः काल की बेला में जब भुवन भास्कर उदित होते, उससे पहले ही कद्रू अपने सभी नागों को बुला के, यानी अपने सभी पुत्रों को बुला करके, जो बलशाली शक्तिशाली नाग थे कि जो भगवान सूर्य के तेज को सहन करने की जिसमें क्षमता थी, उन सब से बोली कि तुम लोग जाओ और जा करके भगवान सूर्य के घोड़े के शरीर पे बिल्कुल इस तरह से लिपट जाओ कि उनका शरीर सफेद न दिखाई दे करके काला दिखाई पड़े। अब ये सभी जो सामर्थ्यवान नाग थे अपनी माँ के कहने से सब चले गए और जा करके भगवान सूर्य के घोड़े के शरीर पे सब बैठ गए। तो प्रातः काल की बेला में जब सूर्य भगवान उदित हुए तो दोनों जा करके जब देखी तो घोड़े काले रंग के दिखाई पड़े। तो दोनों में शपथ ये लगाया गया था कि जो हारेगी उसको दासी बनना पड़ेगा। अब विनीता हार गई, तो हार गई तो शर्त के अनुसार, शपथ के अनुसार दासी बन करके जो भी दासी के अनुकूल कार्य हैं उन सबको करना पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आने वाले समय में विनीता बहुत दुखी मना रहने लगी, क्योंकि जब देखिए दो व्यक्ति का कभी भी सानिध्य होता है, सानिध्य का मतलब अंदर में रहना, किसी के अंदर में, जैसे कहते हैं ना हम गार्जियन के अंदर में रह रहे हैं, तो दो व्यक्ति का सानिध्य होता है, यानी अनुशासन दो व्यक्ति का होता है। एक अपनों का अनुशासन होता है और दूसरा परायों का अनुशासन होता है। तो यदि अपने व्यक्ति का अनुशासन है, यदि माता पिता का अनुशासन है, गुरु का अनुशासन है, अपने से श्रेष्ठ शुभचिंतक का अनुशासन है, वह दुखदायी अनुशासन नहीं होता है। लगता है कि हम परेशान हैं, लगता है कि हमें बहुत दबा रहे हैं, लगता है कि हमें हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रख रहे हैं, लेकिन वह अनुशासन आगे चल करके सुखदायी होता है। तो अपनों का जो अनुशासन होता है वह सुख देने वाला, और पराये यानी दुश्मन का यदि अनुशासन है तो वह दुख देने वाला होता है। क्योंकि दुश्मन पराया वह दुश्मनी के कारण अनुशासन रखता है, और अपने जो होते हैं वह ऊपर से अनुशासन तो रखते हैं लेकिन हृदय में प्रेम होता है, तो इसलिए वह अनुशासन दुखदायी नहीं सुखदायी होता है। तो यहाँ तो दुश्मनी वाला अनुशासन है। तो पानी यदि न भी पीना हो तो कद्रू विनीता को बुलावे, सुनो इधर एक गिलास उठाओ और जा करके पानी ले आओ। और वो बेचारी जाए कुएं से भर करके पानी लावे, बोले वो पानी अपने हाथ में ले नीचे गिरा दे और बोले फिर जाओ भर करके लेकर आओ। जब परेशानी ही करना हो तो कुछ भी किया जा सकता है। एक सेठ जी के पास बहुत से काम थे, एकदम दिन भर वो कई नौकर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी उनका काम पूरा नहीं हो पाता होता था। एक महात्मा के पास गए, जाकर के बोले कि महाराज जी कुछ हमको ऐसा अनुष्ठान और ऐसे कुछ मंत्र बताइए कि जिससे हम भूत की सिद्धि करना चाहते हैं। काम हमारे पास बहुत है और हम कितना भी मेहनत करते हैं काम पूरा होता नहीं है। वह रास्ता बताए, भूत की सिद्धि किया, भूत आ गया वर मांग देने के लिए। सेठ जी बोले कि तुम हमारा काम करो, जो जो हम काम बतावे वह काम करो, इसीलिए हम तुम्हें सिद्ध किए हैं। भूत बोला ठीक है हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि जिस दिन हमें काम नहीं बताओगे उस दिन तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। सेठ जी बोले क्या रे चिंता मत करो, हमारे पास इतने काम है कि तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन काम समाप्त होने वाला नहीं है। अब भूत तो भूत ठहरा,
दिल्ली से जा कर के कुछ सामान लाना है तो यदि वैसे ट्रेन से या हवाई जहाज से भी जाए तो कम से कम 12 घंटे लग ही जाएगा। लेकिन भूत को जैसे बोला कि जाओ दिल्ली और इंडिया गेट के पास में इस व्यक्ति से मिल करके कोई एक सामान लेकर के आना है, वो गया 5 मिनट में वापस आ गए। और सेठ जी के 1 महीने का काम सब 1-1.5 घंटे में करके साफ है। अब तो ये घबराए कि हमारा तो जो 1 महीने में पूरा करते काम हो तो 1 घंटे में कर दे रहा है ये जो है। अब ये घबराए इसलिए कि यह हमसे शर्त किए हुआ था कि जिस दिन हमें काम नहीं बताओगे उस दिन तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, या तो हमको काम बताते रहो। सेठ जी दौड़े दौड़े गए महात्मा जी के पास, बोले महाराज जी हम तो बड़े धर्म संकट में फंस गए, हम तो काम के चक्कर में परेशान हो करके उस भूत की सीधी किए कि वो आकर के मुझे सहयोग करेगा, अब तो हमारा प्राण ही संकट में पड़ा हुआ है। महात्मा जी बोले क्या बात है? सेठ जी बोले कि ऐसा है, वो हमसे बोले हुआ था कि अगर हमें काम नहीं बताओगे तो तुम्हें हम मार डालेंगे, साफ कर देंगे। तो अब मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं बचा हुआ है। अमेरिका से कुछ सामान लाना है तो बस जाता है और 10 मिनट के अंदर में वह वापस। वैसे जाने के लिए यदि हवाई जहाज से जाना हो, पानी वाले जहाज से जाना हो तो फिर महीनों की यात्रा है, हवाई जहाज से जाना हो तो फिर कई दिन की यात्रा है, और वह जाता है 5-10 मिनट में वापस। तो यह समस्या है, हम क्या करें? महात्मा जी बोले कि ऐसा है, एक काम करो, उससे जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो उसे कह देना कि जाओ 100 गांठ की बांस खोज करके ले आओ। और वो जा करके पूरे पृथ्वी पे 100 गांठ की बांस खोजे। लेकिन भूत तो भूत ठहरा। अब जहाँ भी मिले, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या रूस या कहीं भी, जर्मनी, जहाँ मिले वहाँ से वो खोज करके ले आए। और जब वह 100 गांठ की बांस खोज करके ले आवे तो कह देना कि जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताता हूं तब तक इस बांस पे चढ़ो उतरो, तुम ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, इस पे बांस पे चढ़ने उतरने का कार्य करो तब तक, जब तक मैं दूसरा काम न बताऊं तुम्हें। सेठ जी गए, वही जब भूत बोला कि अब का, अच्छा भूत तो प्रसन्न था कि इसका काम सब अब तमाम हो चुका है, तो अब इसका काम तमाम करने का समय आया है। लेकिन सेठ जी अपने वो महात्मा जी के वहाँ से बढ़िया सीख करके आए और बोले, जब भूत बोला कि अब काम बताओ हमें, सेठ जी बोले कि हमारे पास काम की कमी है, जाओ 100 गांठ की एक बांस खरीद करके ले आओ। भूत बोला कि इसका करोगे क्या? सेठ जी बोले कि अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमारा मैटर है ना, हमारा विषय है, तुम जाओ खोज करके लेके आओ। अब भूत बेचारा गया, वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, कहीं उसे 100 गांठ की बांस मिली। अब बेचारा काट पीट करके उसे छाट करके लेकर आया। बोला क्या करे? सेठ जी बोले कि इसे बढ़िया खोद करके जमीन गाड़ो। अब जब गाड़ दिया भूत, तब वो बोला कि अब क्या करे? सेठ जी बोले कि जब तक मैं दूसरा काम न बताऊं तब तक इस बांस पे तुम चढ़ो उतरो। अगर कोई काम न हो तो फिर यही काम है। अब परेशान ही किसी को करना हो तो परेशान करने के लिए बहुत रास्ते हैं, बहुत उपाय हैं। अब कद्रू बैर भाव से, दुश्मनी भाव से वह सेवा ले रही थी, इसलिए विनीता को बहुत परेशान करती थी। और इसलिए विनीता बहुत दुखी हो करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान की कृपा। विनीता जी के गर्भ से 2 बालक का जन्म नहीं होता है, वह बालक 2 अंडे के अंदर, यानी अंडे के रूप में जो है 2 बालकों का विनीता जी के गर्भ से जन्म होता है। लेकिन आकाशवाणी यह हुई कि यह जो अंडे के आकार में है इसे आप छेड़ने का प्रयास मत कीजिए, इसको यथा स्थिति छोड़ दीजिए, केवल सुरक्षित रहे। आने वाले समय में यह स्वतः अपने आप बिखर करके फूट जाएगा और इससे 2 बालक का जन्म होगा। लेकिन दुश्मनी के कारण कद्रू विनीता को बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए एक दिन दुखी होकर के कद्रू परेशान होकर एक अंडे को फोड़ देती है हाथ से। तो उससे अरुण जी का जन्म होता है, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। तो समस्या यह थी कि उस अंडे के अंदर ही शरीर का निर्माण हो रहा था। तो अरुण जी का जो शरीर का आकार केवल कमर तक बना हुआ था, कमर से नीचे तक का पैर आदि भाग अभी विकसित नहीं हुआ था। और जैसे अंडे को फोड़ी उसी तरह शरीर का विकास रुक गया।
तो अरुण जी का शरीर केवल कमर से ऊपर है, कमर से नीचे पैर नहीं है अरुण जी को, केवल मुख, हाथ और कमर तक का ही भाग है शरीर में। अरुण जी एक बार तो नाराज हुए, लेकिन फिर बाद में समझाते हुए बोले विनीता से कि मुझे तो अपंग बना दी हो, लेकिन दूसरा जो अंडा है इसके साथ में इस तरह की भूल मत करना, इसको स्वतः जब फूटे तब फूटे, परेशान होकर या दुखी होकर के उसे भी मत फोड़ना, नहीं तो उससे भी अपंग बालक ही प्रकट होगा। और यदि धैर्य धारण कर करके उसे स्वतः फूटने तक यदि तुम राह देखो, इंतजार करो, तो यही तुम्हें दासीपना से मुक्ति दिलाएगा। आने वाले समय में उस अंडे से गरुड़ जी का जन्म होता है, स्वतः फूटा और फूट करके श्री गरुड़ जी महाराज जो पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं, मनुष्य का रूप, अरुण जी मनुष्य रूप में है और गरुड़ जी पक्षी रूप में है। श्री गरुड़ जी उसे प्रकट हुए और अपनी माँ को, अच्छा दिव्य स्वरूप है, कोई सामान्य जीव जैसे छोटे से तो है नहीं कि दुखी हों या उनको बुद्धि नहीं हुआ, तो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रकट हुए हैं। माँ को प्रणाम किए और बोले कि माँ मेरे लिए कोई आदेश है। विनीता बोली कि आदेश यही है कि मुझे दासीत्व से मुक्त करो, जो कद्रू हमें दासी भाव में फंसा करके रखी है, उस दासी पने से हमें मुक्त करो। गरुड़ जी सभी रहस्यों को समझ गए और गए नागों के पास और जा करके बोले कि ये बताओ कि तुम लोग छल करके मेरी माँ को दासी बना करके रखे हुए हो, भगवान सूर्य के जब घोड़े सफ़ेद वर्ण के हैं तो तुम लोग काले क्यों सिद्ध करने के चक्कर में पड़े हुए हो, इसलिए यहाँ से हट जाओ। नाग बोले कि मैं ऐसे नहीं हटूंगा, यदि मुझे कुछ दो तब हम यहाँ से हटे। गरुड़ जी बोले कि क्या चाहिए? ये नाग बोले कि हमें स्वर्ग से अमृत ला करके पिला दो तो हम यहाँ से हट जाएंगे, घोड़े के शरीर से हट जाएंगे। गरुड़ जी सोचे कि कुछ दे ले करके ही यदि काम हो जाए तो मार काट करने से कोई मतलब नहीं है। गए स्वर्ग में, वहाँ थोड़ा बहुत तो नोक झोंक हुआ, लेकिन घड़े को, जो अमृत का घड़ा है, उसे उठा करके जैसे गरुड़ जी वहाँ से चले, इंद्र आकर के रास्ते में रोके और बोले कि गरुड़ जी हम आपसे युद्ध कर करके जीत तो नहीं सकते हैं और युद्ध करना उचित भी हम नहीं समझते, लेकिन समस्या यह है कि इन सर्पों को यदि अमृत पिला दिया जाएगा तो यह पूरे संसार को तहस नहस कर देंगे, तो इसलिए इन दुष्टों को अमृत पिलाना कभी भी उचित नहीं है। गरुड़ जी बोले तो अब आप ही बताइए कि हम करें क्या। इंद्र जी बोले कि आप अमृत मत पिलाइए उन लोगों को। गरुड़ जी बोले कि ऐसा है, हम अपनी माँ को दासी पने से मुक्त करना चाहते हैं और उनको मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है कि हम जा कर के नागों को अमृत दे। एक काम आप कर सकते हैं, मैं जा कर के अमृत दे दूंगा, एक जगह पे रखूंगा, वे सभी नाग जब आएंगे पीने के लिए तो मैं उन्हें यह कह दूंगा कि देखो अमृत बिना स्नान किए हुए नहीं पीना चाहिए, और जब वे सब जाए स्नान करने के लिए उसी समय आप घड़े को लेकर वहाँ से अदृश्य हो जाइएगा, तो उसे अमृत मिलेगा भी नहीं और हम अपने शर्त को पूरा भी कर लेंगे। इंद्र बोले कि हाँ ये बात सही है। गरुड़ जी आए और नदी के किनारे अमृत के कलश को, घड़े को कुशा के आसन पे, यानी कुश का बढ़िया आसन था, उसी आसन पे रख करके और नागों को बोल, जैसे नाग ये अपने जीभ लपलपाने लगे पीने के लिए अमृत, गरुड़ जी बोले कि बेवकूफ़ हो तुम लोग, अरे पहले जाओ स्नान करो, स्नान करने के बाद आओ तो प्रणाम करके अमृत को पियो। इस अमृत को पीने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं और तुम लोग बिना स्नान किए ही आ गए। अच्छा, आप जानते हैं कि मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को कोई दूसरा फूंक दे, बजना प्रारंभ, और मूर्ख को कोई थोड़ा सा उकसा दे, लाठी लेके दौड़ पड़ा, चाहे भले ही वो 2-4 लाठी खा करके वापस आ जाए। तो ये समस्या होते। तो सांप विचार नहीं कि चल पड़े स्नान करने के लिए, और जैसे स्नान करने के लिए गए वैसे इंद्र एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और घड़ा लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। और ये सांप सब गए जा करके जब देखे तो कलश है ही नहीं,
क्या हुआ कलश, तो अब कौन ले गया? गरुड़ जी बोले कि अब हमें क्या मालूम, हम ला करके तुम्हें दे दिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा वचन यह था, मेरी प्रतिज्ञा यह थी कि अमृत ला करके स्वर्ग से मैं तुम्हें दे दूंगा, अब तुम पियो नहीं, तुम जा करके नदी में तैरो और नदी में अपनी शक्ति दिखलाओ और नदी में ऊपर नीचे हो तो उसे वो हमारी जिम्मेदार, हमें अब हम यहाँ बैठ करके थोड़े ही अमृत की रक्षा करेंगे। अब तुम नहीं पी पाए, नहीं ले पाए तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब ये नाग बहुत पछता करके सभी सोचे कि चलो कम से कम कलश जिस पे रखा गया था तो हो सकता है एक आध बूंद कहीं इस आसन पे गिरा हुआ हो, तो अपने जीभ से लगे उस आसन को चाटने तो कुश का जो भाग होता है किनारे का, वह बहुत ही ब्लेड की तरह से तेज तीक्ष्ण होता है। यदि ठीक से आप कुशे को नहीं उखाड़िए, यदि थोड़ा सा हाथ पे रगड़ा जाए तो बिल्कुल एकदम पूरा हाथ एकदम चीर देता है। तो जैसे यह जीभ से कुशे को चाटने लगे तो इनके जीभ के दो भाग हो गए। इसलिए आजकल भी आप सांप को देखेंगे तो सांप का जीभ दो भागों में बटा हुआ रहता है, दो दो जीभ रहते हैं। यह कहानी मंथरा कैकेयी को सुनाती हुई बोली कि ऐसा है महारानी जी कि जिस तरह से कद्रू परेशान किया। मंथरा कैकेयी जी से बोली कि अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ धरि दूजी, अब कछु कहब जीव धरि दूजी, अब कछु कहब जीभ धरि दूजी, अब कछु कहब जीव धरि दूजी। फोरे जोगु कपार अभागा, मोरे जोग कपाल अभागा, भले वो कहत दुख रौरे लागा, भले वो कहत दुख रौरे लागा, भले वो कहत दुख रौरे लागा, भले वो कहत दुख रौरे लागा। कैकेयी बोली कि प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे। श्री राम जी तो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके राज तिलक में तुम्हें क्यों क्षोभ हो रहा है? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि इस राज्याभिषेक होने के बाद हमारे लिए, भरत के लिए, सबके लिए संकट आ जाएगा? और मैं तो ब्रह्मा जी से यही मांगती हूँ कि जब जब मुझे स्त्री बनने का यदि सौभाग्य मिले, मनुष्य जन्म मिले, तो तब तब श्री राम जी पुत्र और श्री जानकी जी बहू के रूप में हमें प्राप्त हो। हम तो यही ब्रह्मा जी से दिन रात मांगते रहते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में क्षोभ क्यों हो रहा है? क्षोभ का मतलब होता है उद्विग्न होना, असमंजस की स्थिति, दृश्य कुछ और हो और उसमें परिणाम कुछ और हमको दिखाई पड़ रहा है। इसी को कहते हैं क्षोभ होना, क्षुब्ध हो जाना, अशांत हो जाना मन। कैकेयी जब बार बार पूछे कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, मन तुम्हारा इतना व्यग्र क्यों है, मन तुम्हारा इतना क्षुब्ध क्यों है उन श्री राम जी के तिलक में, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कैकेयी मंथरा बोली कि अब एक ही बार में तो अब हमारी इच्छा पूरी हो गई। एक बार मैं बोली हूँ तो आप कह रही हो कि मैं तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी, और पता ना दोबारा यदि कहीं मैं बोल दी तो कहीं गर्दन ही कटवा दो। तो एक ही बार में हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती। मैं समझ गई कि आपको चमचागिरी ज़्यादा
बढ़िया लगता है। यानी मुंह देखी बात आपको ज़्यादा पसंद है तो आज के बाद मैं भी मुंह देखी बात करूंगी, झूठ बोलूंगी, बना करके बोलूंगी। अच्छा, ये बिगाड़ने वाले लोग भी इतने ये सब शातिर होते हैं कि ऐसे आपसे बात करेंगे कि आपको लगेगा कि यदि संसार में हमारे कोई सबसे बड़े हितैषी हैं तो यही हैं, बाकी जो भी है सब दुश्मन हैं। और जैसे आपकी बुद्धि इधर उधर हुई, डिसबैलेंस बुद्धि हुई आपकी, बगल में जाकर बढ़िया चाय की चुस्की लेते हुए और बढ़िया किलकारी मारते बोलेगा कि घुमा दिए। अब देखो 2-4 दिन बाद परिवार में कैसे नौटंकी और कैसे विघटन प्रारंभ होता है, देखते जाओ। हमारी बुद्धि का कमाल, ऐसा घुमाए हैं, ऐसा घुमाए हैं कि परिवार को बर्बाद होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। और आपके सामने ऐसे स्वांग बनाकर, ऐसे मुख बनाकर, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करेंगे कि आपको लगेगा कि सबसे बड़े हितैषी हमारे यही हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि एक पक्षी है, जिस पक्षी का नाम है कठफोरवा। आप लोग देखें ना, उसके जो आगे के चोंच होते हैं लंबे होते हैं और लकड़ियों पे वो मार मार करके बढ़िया वो सुरंग टाइप का लकड़ियों में बना देता है। उसे क्या कहते हैं? कठफोरवा पक्षी कहते हैं। तो मनुष्यों में भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो घर फोरवा होते हैं। उनका काम ही है कि चाहे जिस तरह से भी हो, कि अगर घर में बहुत बढ़िया प्रेम भाव हो, भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, बहू सास में प्रेम हो, किसी तरह से उसे बिगाड़ देना है। और जैसे लकड़ी फोड़वा यानी कठफोड़वा पक्षी के चोंच बहुत लंबे होते हैं ना, तो मनुष्य भी जो इस तरफ इस प्रवृत्ति का होता है उसके बात भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। इस तरह से स्वांग बनाकर, इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर, इस तरह से उसे बढ़िया सजा धजा करके शब्दों का प्रयोग करेगा कि लगेगा कि वास्तव में हम अभी अंधेरे में थे, अब जा करके हमारी दृष्टि खुली है, अब जा करके हमें समझ में आया कि यहाँ कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कैकेयी जी की भी यही दशा है। कैकेयी जी जब बार बार पूछी तो मंथरा इस तरह से बोलने लगी कि कैकेयी जी तो बिल्कुल पिघल गई। मंथरा बोली कि अब आज के बाद में मैं भी ठकुर सुहाती करूंगी, मैं भी मुंह देखी बात करूंगी, क्योंकि आपको उचित बात पसंद नहीं है, आपको मुंह लगी बात पसंद है, इसलिए मैं भी मुंह लगी बात करूंगी। क्या जरूरत है हमें किसी के हित की बात करने की। लेकिन बार बार जब मंथरा बोली तो वो स्वामी बाबा कहते हैं कि तसी मति फिरी अहई जसी भावी। जैसी आगे भावी है यानी होनी है, उसी तरह से कैकेयी की भी बुद्धि बदल गई। कैकेयी बार बार मंथरा से कहने लगी कि यारी तुम तो मेरी बात को बुरा मान गई, अरे कोई बात नहीं, क्या मेरे लिए संकट है वह तो बताओ। बार बार जब कैकेयी पूछने लगी तो मंथरा कैकेयी जी एक शब्द बार बार बोल रही थी कि राम जी से मेरा बहुत प्रेम है, राम जी यदि राजगद्दी पे बैठ जाए तो वह भी बहुत ही मेरे लिए अनुकूल होगा और सबके लिए सुखदायक होगा। राम जी हमें बहुत मानते हैं, कौशल्या जी भी मेरी जो बड़ी बहन है वो हमें बहुत मानती है, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, यानी मेरा आपस में सबसे बहुत बढ़िया प्रेम है परिवार में। जैसे यह बात बोली मंथरा बोली बस 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 महारानी जी रहने दीजिए। प्रेम जब था तब था, अब प्रेम गया, प्रेम समाप्त, रहे प्रथम दिन ते अब बीते। और आपको पता है समय बदलने से अपने मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, बात सही है या नहीं? अच्छा, ऐसे लोग बोलते तो खुद हैं लेकिन प्रमाणित आपसे ही करवाएंगे। प्रमाणित क्या करवाएंगे? तुरंत आपसे यह कहेंगे कि देखो तुम्हारे जो भाई हैं तुमसे कभी कोई काम पूछते हैं, यह काम किए, यहाँ गए वहाँ गए, हमसे कई बार एक बार हमसे बोल रहे थे कि मैं आपसे बता दे रहा हूँ लेकिन यह बात आप मेरे भाई से मत बताइए, और झूठ बोल रहा है वो, कभी कोई चर्चा नहीं हुई है लेकिन फिर भी वह झूठ बोल रहा है कि आपके भाई ही हमसे बोले हुए थे कि आपको नहीं बताने के लिए। और
यदि नहीं बताने के लिए बोले, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज्य होगा, कुछ ना कुछ संकेत तो होगा मन में, आपसे ही वो प्रमाणित करवाएगा व्यक्ति। मंथरा कहती है कि बार बार आप कह रही हो कि हमारे सभी हितैषी हैं, प्रेमी हैं, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि हितैषी नहीं, हितैषी तो है ही, लेकिन है नहीं, थी। कौशल्या जी हितैषी और प्रेमी आपकी अब नहीं है, थी, पहले थी। राम जी को आप कहती हो कि ये बहुत हमसे प्रेम करने वाले हैं, जब भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमसे मिलने के लिए आते हैं, और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो आपका उनके प्रति जो प्रेम है वह तो प्रेम अच्छा है, वो आप तो अभी भी प्रेम कर रही हो, लेकिन राम जी का आपके प्रति जो प्रेम है वह प्रेम अब नहीं है, पहले थी, पहले प्रेम था केवल। और आप कह रही हो कि भाई भाई में प्रेम, भाई भाई में तो प्रेम दूर दूर तक नहीं, बचपन में थोड़ी बहुत रही होगी, नहीं तो अब तो प्रेम है ही नहीं एकदम। यदि प्रेम होता तो आप ही बताइए कि भरत अपने ननिहाल में बैठे हुए हैं और यहाँ वो राज्याभिषेक अपना करवाते, मिल गया पॉइंट। मंथरा बोली अच्छा छोड़िए महारानी जी, मैं ज़्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहती, मैं इधर उधर की बातों में नहीं फंसना चाहती। आप मुझे यह बताइए कि क्या महाराज आपसे पूछे हुए थे कि हम राम जी को राजा बनावे या नहीं बनावे, केवल यही आप हमें बता दीजिए। अब मौका मिल गया मंथरा को। कैकेयी भी सोचने लगी कि हाँ बात तो सही कहीं ना कहीं लग रहा है, मंथरा जो बोल रही है यह बात कहीं ना कहीं हमें जच रही है। भरत को पहले भेज दिया गया ननिहाल, बिना उसे बुलाए राज्याभिषेक किया जा रहा है। अब तक जो भी कार्य होते थे तो महाराज सबसे पहले हमसे पूछते थे, और इतना बड़ा डिसीजन ले लिए, इतना बड़ा निर्णय ले लिए राजा बनाने का, और एक बार भी हमसे विचार नहीं किए कि भरत को क्या बनाना है, लक्ष्मण को क्या बनाना है, शत्रुघ्न को क्या बनाना है, यदि हम राम को राजा ही बनाते हैं तो बात तो सही है। अब देखिए तुलसी बाबा एक जगह लिखते हैं कि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग में जाने के बाद चाहे आप छोटी बुद्धि के हों या कितने भी चतुर बुद्धि के हैं, आपका विनाश निश्चित है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। एक बार यदि आप जान गए कि यह व्यक्ति सही नहीं है, यह आदमी सही नहीं है, और फिर भी जानने के बाद यदि उसके संग में आप रह रहे हैं तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में आपको बर्बाद हो जाना है। तो इसलिए कुसंग से हम लोगों को बचना चाहिए। कैकेयी जो बिल्कुल तन मन धन से राम जी से प्रेम करती है, सबसे अधिक यदि किसी को मानती है तो राम जी को मानती है, लेकिन कुसंग में पड़ने के कारण, केवल संग इधर उधर होने के कारण राम जी दुश्मन लगने लगे कैकेयी को। यह विडंबना है, यह समस्या है। तो इसलिए संग सदैव बचा करके रखना चाहिए। यदि संग गलत लोगों का आप करेंगे तो आपकी बुद्धि भी उसी के अनुसार, आज न हो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी वो आपकी बुद्धि। कई बार लोग कहते हैं ना कि भले ही हम शराब पीने वालों के साथ में हैं, लेकिन हम तो गुटखा को भी नहीं छूते हैं। आज आप नहीं छू रहे हैं, लेकिन कल छुएंगे, कल नहीं परसों छुएंगे, छुएंगे क्या फिर आप पकड़ने लगेंगे। यदि गलत लोगों के संग में हैं तो आज भले ही आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके ऊपर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। कैकेयी से मंथरा बोली कि का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे आपसे अच्छे तो जानवर हैं, पशु हैं, जो कम से कम अपना हित जान जाते हैं, लेकिन आपको तो बस केवल एक ही बात पसंद है कि बढ़िया खाने को मिले और बढ़िया सोने को मिले, बस यही आपको अच्छा लगता है। इसके अलावे तो आपकी बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। यानी देखिए मंथरा क्या बोल रही, परीक्षा ले रही है कि कैकेयी का मेरे प्रति विश्वास कितना है, कैकेयी हम मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रही है। क्या कहती है कि महारानी जी बार बार आप हमसे पूछ रही हो कि मेरा अहित है कि हित है, और कैसे मेरा अहित है कैसे मेरा हित है, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है।
अरे अपना हित अहित तो पशु जान जाता है, जानवर पहचान जाता है, लेकिन आप मनुष्य होकर के नहीं पहचान रहे हो। इसका मतलब कि जानवर से भी आप गए गुजरे हैं। यही तो भाव हुआ ना कि पशुओं से भी गए गुजरे हैं। लेकिन यह सुन करके भी जब कैकेयी नहीं कुछ अपने मन में न क्रोध की कि तुम मुझे पशु से भी गए गुजरी बोल रही हो, एक बार नाराज भी नहीं हुई, कड़े शब्दों में कुछ बोली भी नहीं। मंथरा समझ गई कि बिल्कुल अब हमारे कंट्रोल में हो गई है, यानी अब जो हम कहेंगे वही करेगी और जो नहीं करेंगे कहेंगे वो नहीं करेगी। कैकेयी जब बार बार पूछने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मंथरा बोली कि अब आपको एक काम करना चाहिए। काम यह करना है कि आप महाराज श्री दशरथ जी से वर मांग लीजिए। क्या वर मांगना है? 2 वर मांगना है। और आपको याद है, इसलिए तो मैं कह रही थी कि आपको केवल बढ़िया खाने को मिले और सोने को मिले, इसके अलावा आपको कुछ विचार ही नहीं करना है। एक बार महाराज आप ही हमें सुना रही थी कि 2 वर दिए हुए हैं मांगने के लिए, तो आप बोली कि समय आने पे मैं वर मांग लूंगी, तो अब समय आ गया है, वही दोनों वर मांग लीजिए। आप पहले वर में यह मांगिए कि भरत को राजगद्दी, और दूसरे वर में यह मांगिए कि 14 वर्षों के लिए राम जी वन को चले जाए। अब घर, कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाहे, यानी घर की जो अंदरूनी बातें हैं, आपसी बातें हैं, दूसरे लोगों से शेयर करना, दूसरे लोगों को बताना, यह समझ लीजिए कि अपने घर में अपने हाथों से आग लगाना है। उससे मौका मिल जाएगा ना अगले व्यक्ति को, पराये व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को घर फोड़ने के लिए। तो इसलिए घर की जो बातें हों, अंदरूनी जो वैचारिक व्यवस्था है, वह घर के लोगों के बीच ही रहना चाहिए। दूसरे के पास जा करके फटकना नहीं चाहिए, जो मन में आते जाए वह बोलते जाइए। घर में जो बात हो, पत्नी से जो बात हो, भाई से जो बात हो, पिता से जो बात हो, वो जा करके आप बाहरी लोगों को बताना प्रारंभ कर दीजिए। तो धीरे धीरे उन सभी बातों को एकत्रित कर करके आने वाले समय में वो व्यक्ति आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए घर की जो अंदरूनी बातें हों, आपसी संबंधों की जो अंदरूनी बातें हों, वह अकेले बैठकर करना चाहिए और दूसरे से कभी भी नहीं बताना चाहिए। कैकेयी यह अपनी अंदरूनी बातें मंथरा को बता चुकी है कि श्री दशरथ जी महाराज हमें 2 वर देने के लिए बोले हुए थे, लेकिन मैं वर मांगी नहीं। क्या मांगू? जब सब कुछ भरा पूरा है तो मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अंत में कैकेयी बोली कि मंथरा, अब तुम जो कहो मैं वही करूंगी। यदि तुम कहो तो मैं कुएं में कूद सकती हूँ, यदि तुम कहो तो मैं आग में प्रवेश कर सकती हूँ। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि परऊं कोप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागे। परऊ कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागे। मंथरा, यदि तुम कहो तो हम कुएं में कूद सकते हैं, मैं कुएं में कूद सकती हूँ। यदि तुम कहो तो हम अपने पति का परित्याग कर सकते हैं। तुम यदि कहो, जो कहो वह करने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हित की बात कर रही। यह बात तुलसी बाबा को अच्छी नहीं लगी और बोले कि अब लगता है कि कैकेयी की भी बुद्धि खराब हो गई कि बकी ही सराही मानी मराली। कैकेयी जी आज बगुली को हंसनी के रूप में मान रही है। बगुले का स्वभाव क्रूर होता है, हंस का स्वभाव सरल होता है, विनम्र होता है, दयावान होता है। बगुला जिसे पा जाए, कीड़े मकोड़े मछली आदि को छटपटाते हुए जीव को वह निगल जाता है बगुला। लेकिन हंस केवल जल, दूध, फल इन्हीं सबको ग्रहण करता है, बिल्कुल शाकाहारी होता है।
लेकिन रूप रंग बिल्कुल एक जैसा, जैसा सफेद बगुले का उसी तरह से हंस का भी। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि यह जो मंथरा है तो बगुले के रूप में, लेकिन कैकेयी अब इसे हंस मानने लगी है, हंसनी मानने लगी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि प्रभु जब किष्किंधा पहुंचे वनवास के क्रम में, तो वहां पे एक सरोवर के पास में खड़े होकर के लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण, ये जो सरोवर के किनारे तट पे जो बगुला जल में खड़ा है, देखो कितना धर्मात्मा है यह, बिल्कुल शांति से खड़ा है यह, बिल्कुल न हिल रहा है न डुल रहा है, न अपने पंखों को हिला रहा है। क्यों नहीं हिल डुल रहा है? क्योंकि ऐसा न हो कि मेरे कारण किसी मछली को कोई दिक्कत हो, कोई मछली को समस्या हो, तो किसी मछली को या पानी के किसी जीव को कष्ट न हो, इसलिए बगुला बिल्कुल शांत होकर के एकदम ध्यानस्थ खड़ा है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। इतने में ही एक मछली अंदर से बोली कि महाराज अब ये ध्यान लगा रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो हमसे पूछिए, हमारा पूरा खानदान समाप्त हो चुका है, केवल हम एक बचे हुए हैं। ये ध्यान नहीं लगा रहा है। यह शांत जो है, शांत रहने का कारण यह नहीं है कि दूसरों को कष्ट न हो, शांत रहने के पीछे राज यह है कि दूसरे इस सरोवर से गायब हो जाते हैं। इसे बिल्कुल शांत समझ करके, यानी निर्जीव वस्तु समझकर मछलियां इसके पास जाती है, और जैसे कोई मछली पास में गई वैसे टपक से उसे ले करके उड़ करके साफ हो। तो यह स्थिति है। देखने में तो बिल्कुल दोनों एक जैसे है, बगुला भी और हंस भी, लेकिन कार्य स्वभाव व्यवहार दोनों का अलग अलग है। लेकिन तुलसी बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि कैकेयी आज बगुली को हंसनी मानने लगे हैं, सम्मान करने लगी, और सम्मान इतना कि अच्छा, अब यहाँ विचारणीय विषय एक यह है कि कैकेयी अभी कुछ देर पहले यह कह रही थी कि तब धरी जीभ कढ़ावूं तोरी, अब तुम चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी जिह्वा खींचवा लूंगी। लेकिन अब क्या कह रही है कि यदि तुम कहो तो हम कुएं में कूद जाए, तुम कहो तो हम सबका परित्याग कर दे। इतने जल्दी और इतना अधिक विश्वास करना, यह समझ लीजिए कि बर्बादी का लक्षण है। कोई व्यक्ति कुछ कह दे और तत्काल आप लेकर के लाठी और लेकर के तलवार आप निकल पड़े, तो यह समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी बर्बाद हो जाना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यदि बिना विचारे आप कुछ, जैसे ठीक है, मंथरा आकर के बता दी, बहुत ही हित की बात है, एकदम बहुत से भी बहुत ज़्यादा हित की बात है, लेकिन विचार तो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम आज जाओ, अब हम विचार कर लेते हैं, तो फिर कल हम खबर लेंगे महाराज की, फिर कल हम महाराज से बात करेंगे कि इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है। लेकिन नहीं, अभी बिल्कुल विश्वास नहीं था, और अब विश्वास की तो इतना विश्वास की कि क्या कह रही है कि तुम यदि कहो तो हम कुएं में कूद जाए। इसी को कहते हैं आंख बंद करके विश्वास करना। यदि आप अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो कभी भी आंख बंद करके हम लोगों को किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास कीजिए, लेकिन नेत्र खोल करके, आंख खोल करके, आंख बंद करके विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। और यही होता भी है आगे। ये कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने से कुएं में कूद पड़ूंगी तो कुएं में भी गिरती है, विपत्ति रूपी कुएं में गिरती है। कहती है कि अपने पुत्र और पति दोनों को मैं छोड़ सकती हूं तुम्हारे लिए। अब बताइए कितनी मतलब छोटी बात कैकेयी जी कह रही है। हम लोगों की भी विडंबना यही है कि जब बुद्धि खराब हो जाती है तो जिसकी एक पैसे की औकात नहीं है, जिससे एक पैसे का कोई आपका लाभ नहीं है, उससे ऐसा हम लोगों को लगने लगता है कि बस अब जो कुछ है सो सब यही है, और जीवन में हमारे जो कुछ संपत्ति और उपलब्धि है सब यही है, और आगे भी चल करके यदि हमें सबसे अधिक लाभ है तो इसी से लाभ है।
और वास्तव में जिनसे लाभ है, वास्तव में जो हमारे अपने हैं, वह सब पराये लगने लगते हैं। और यदि यह स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि बर्बाद होने का बस लक्षण आप में दिखाई देने लगा। तो कैकेयी पुत्र के द्वारा भी परित्यक्त होती है और पति के द्वारा भी परित्यक्त होती है। स्वयं कह रही है कि मैं ऐसा कर सकती हूं, लेकिन विडंबना, संजोग ऐसा बन गया कि स्वतः हो गई है। ये कह रही है कि मैं परित्याग कर सकती हूं, लेकिन वही सब परित्याग इसे कर दिए। तो इसलिए कभी भी तत्काल किसी के ऊपर उतना अधिक प्रसन्न भी नहीं होनी चाहिए और तत्काल किसी के ऊपर नाराज भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी करना हो विचार करने के बाद में ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कैकेयी क्या कहती है कि मैं तुम्हारे कहने से सब कुछ कर सकती हूँ। मंथरा बोली कि बस एक बात का आप केवल ध्यान रखना कि जब भी आप महाराज से वर मांगो तो एक बात का ध्यान यह रखना कि जब राम जी का वह शपथ कर ले, सौगंध खा ले, तभी आप वर मांगना, नहीं तो वर नहीं मांगना। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते, भूपति राम शपथ जब करही, 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 तब मांगे हूँ जेहि बचन न करही, तब मांगे हूँ जेहि बचन न करही, सुतहि राज रामहि बनवासु, सुतहि राज रामहि बनवासु, सुतहि राज रामहि बनवासु, सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सबति लासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। मंथरा क्या कहती है कि सुतहि राज रामहि बनवासु। अच्छा, इस चौपाई में एक बड़ा ही सुंदर विचारणीय प्रसंग है। तुलसी बाबा एक ही जगह पे दोनों शब्दों को दे रहे हैं। सुतहि राम राजहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। यानी देहु लेहु क्या दो, तो अपने सौत को दुख दो और राम जी को वनवास दो, और लो क्या लो, तो अपने लिए सुख और अपने पुत्र के लिए राज्य। लेकिन विचारणीय विषय यहाँ यह है कि देहु लेहु दोनों एक जगहों पे ही रह करके तुलसी बाबा मानो हम लोगों को यह संकेत करना चाहते हैं कि यदि आप दूसरों को दुख दे करके स्वयं सुख लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। देहु लेहु, जो देहु सोई लेहु, जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। तो आप दूसरों को दुख दे करके स्वतः सुखी यदि होने की आप गलत धारणा पाल रखे हैं तो आप मूर्ख हैं, नहीं मिलेगा आपको। जो आप दूसरों को देंगे, देहु लेहु, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इस संसार में हमें आपको दंड देने का अधिकार नहीं है किसी को। जैसे उदाहरण से आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने लाठी उठाया आपको मारने के लिए,
आप भी लाठी उठाए और उसका खोपड़ी फोड़ दिए, हाथ फ्रैक्चर हो गया, मुकदमा किसके ऊपर लिखा जाएगा? आप यदि डंडे से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया या माथा फट गया कोई कारण, तो मुकदमा में अपराधी आप माने जाएंगे। कानून यह अधिकार, अब जैसे वहां बोलेंगे कि अब क्या करें, हम अपनी आत्मरक्षा न करें, तो आत्मरक्षा आप कीजिए, लेकिन हाथ तोड़ने का, खोपड़ी फोड़ने का अधिकार कानून आपको नहीं देता है। आपको यही कहा जाएगा कि थाने में आकर आपको बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, मुकदमा लिखवानी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं कहते ना कि कानून हाथ में आप ले लेंगे। इस संसार में दंड, यदि आपका कोई कुछ बिगाड़ रहा हो तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन कोई यदि आपके पीछे पड़ा हुआ हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको गोली मार दें, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी हत्या कर दीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो यह आप अपराध कर रहे हैं। कैकेयी को विचार करना चाहिए, कैकेयी को यह सोचना चाहिए कि ठीक है, अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि हमें क्या करना है और मैं अब सावधान रहूँगी, कुछ रास्ता मैं देख रही हूँ, लेकिन नहीं, तत्काल यह निर्णय ले ली कि तुम जो कहो सो ही मैं करूं, और जो मंथरा बोली वह करना आरंभ कर दी। और मंथरा क्या कह रही है कि तुम दूसरों को दुख दो और स्वयं सुख लो। लेकिन तुलसी बाबा मानो दोनों शब्दों को एक जगह रख करके हम लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि हम दूसरों को यदि दुख दे तो स्वयं सुखी रह सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। देहु लेहु सब सबति हुलासो, कैकेयी मंथरा की बात मान करके कोप भवन में चली गई और जा करके अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जितने भी नवीन वस्त्र थे उन सब का परित्याग कर देती है और केवल शरीर पे पुराने वस्त्र पहनी हुई है, मैले कुचैले मोटे। सायंकाल की वेला में तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज सभी अधिकारियों को, मंत्रिमंडल के लोगों को अपने अपने कार्यों में नियुक्त करके और स्वयं कैकेयी के महल में गए। क्या करने के लिए? सूचना देने के लिए, कैकेयी को बताने के लिए कि देखो तुम बार बार कहते थे कि राम जी को राजा बना दीजिए, राम जी को राजा बना दीजिए, तो आज मैं तुम्हारे मन की बात करने जा रहा हूँ कि राम जी को राजा बनाने जा रहा हूँ। यह सूचना देने के लिए कैकेयी के महल में गए। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, साँझ समय सानंद नृप गयौ कैकेयी गेह, गवनी निठुरता निकट के, जनु धरि देह स्नेह। श्री दशरथ जी महाराज स्नेह के प्रतीक हैं। कैकेयी क्या है? निष्ठुरता के प्रतीक हो गई है। किसी निष्ठुर व्यक्ति के पास कोई स्नेह लेकर के जाए तो वह मिथ्या है, निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि स्नेह भावनाओं से भरा हुआ होता है और निष्ठुरता क्रोध से भरा हुआ रहता है। कोई विनम्रता नहीं, कोई नर्मलता नहीं, कोई उसमें सरसता नहीं। निष्ठुरता वाला जो भाव है यह नीरस भाव है और स्नेह सरस भाव होता है। तो मानो दशरथ जी महाराज निष्ठुरता के पास जा रहे हैं अपने अनुनय विनय को लेकर के, उसे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन स्नेह कभी निष्ठुरता को अपने बस में कर ही नहीं सकता है। और जहाँ पे स्नेह होता है वहीं प्रेम होता है और जहाँ निष्ठुरता होती है वहीं टकराव होता है। तो इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कोप भवन सुनी, जैसे महल में प्रवेश किए, दासियों से पूछे कि कैकेयी कहाँ है, कैकेयी नहीं दिख रही है। दासियां बोली कि वो कोप भवन में गई है। कोप भवन का नाम सुन करके तो दशरथ जी एक बार घबरा गए कि क्या बात है। लेकिन कोप भवन में जब श्री चक्रवर्ती जी पहुँचे
तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि बड़ा ही विचित्र दृश्य है। अपने सारे आभूषणों को छोड़ दिए है, जो भी वस्त्र धारण की थी उसे छोड़ करके पुराने मैले कुचैले मोटे वस्त्र पहन करके लेटी हुई है, वो भी जमीन पे। श्री दशरथ जी महाराज जा कर के बार बार समझाने का जब प्रयास किए, लेकिन फिर भी कैकेयी मानी नहीं। जब भी दशरथ जी कुछ बोलते हैं तुरंत कैकेयी यह अपने मन में विचार तो कुछ और करती है, लेकिन बोलती कुछ और है। दशरथ जी महाराज बोले कि महारानी तुम इस दृश्य में यहाँ क्यों पड़ी हुई हो, इस तरह का वेश बनाकर यहाँ क्या मतलब है रहने का? अरे तुम्हें जो मांगना चाहिए, जो लेना चाहिए। देखिए कोप भवन पुराने समय में राजाओं के महल में एक महल हुआ करता था, कोप भवन। यदि किन्हीं महारानी को कुछ मांगना हो, कोई नाराज हो, तो कोप भवन में वह चली जाए, तो राजा जो होते थे मनाने के लिए जाते थे। इसका मतलब कुछ न कुछ उसे मांगना है, कुछ न कुछ उसकी समस्या है। कोप भवन यानी मोटे तौर पे समझ लीजिए कि महारानियों के लिए जनता दरबार पुराने समय में हुआ करता था। दशरथ जी बोले कि महारानी यदि तुम्हें कुछ मांगना था तो अपने महल में ही मांग लेती, इस तरह से क्या आवश्यकता थी कोप भवन में आने की? कैकेयी हंसती हुई बोली कि अंदर से तो क्रोध है, लेकिन ऊपर से हंसती हुई बोली कि अच्छा रहने दीजिए, आप बहुत कहते हैं मांगने के लिए, लेकिन आज तक कभी कुछ दिए लिए हैं? मांगू मांगू प्रिय कहूँ तुम कवहू न देहू न लेहू। केवल आप सब दिन कहते हैं कि मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन कभी कुछ दिए लिए हैं? देखिए संबंध यहीं से खराब होना प्रारंभ हो जाता है। पति पत्नी के बीच में लेन देन की भावना कहां से आ गई? पिता पुत्र के बीच में लेन देन की भावना कहां से आ गई? अरे जो पति कमा रहा है वो पत्नी का है, जो पत्नी के पास है वो पति का है। पिता जो कमा करके अर्जित कर रहे हैं वो बेटे का है, बेटे के पास में जो है वो पिता का है। तो कुछ ऐसे खास संबंध होते हैं कि उस संबंध में यदि लेन देन की भावना आई तो समझ लीजिए कि उस संबंध का अंत्येष्टि संस्कार अब होने वाला है। तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि कैकेयी बोल रही है कि रहने दीजिए महाराज, आप हमेशा कहते हैं मांग लो, लेकिन कभी कुछ दिए लिए हैं? अभी तक जो कैकेयी इस राज्य महल में रह करके जो सुख सुविधा यहाँ का ले रही थी, क्या ये कहीं से कमा करके लाती थी? ये तो दशरथ जी का ही है। और इनके पास जो गुण है, इनके पास जितनी भी शक्ति है, इनके पास जो बुद्धि विवेक है, उससे श्री दशरथ जी का भी लाभ है। जैसे जो पूर्व का प्रसंग है, जिस समय दशरथ जी बोले हुए थे वर देने के लिए, उस समय कैकेयी ही तो देवासुर संग्राम में सारथी बनकर गई थी ना। तो इसलिए युद्ध कौशल के विषय में इन्हें ज्ञान है, महारथ हासिल था सारथी का कार्य करने का, तो उससे दशरथ जी को लाभ होता है। और दशरथ जी के जो यह राज्य है, धन संपत्ति है, यहाँ पे कैकेयी सुख चैन से रह रही थी। सैकड़ों हजारों की संख्या में दास दासियां लगे थे सेवा में, ये सब फ्री में थोड़े लगे हुए थे। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी अब क्या कह रही है कि कवहू न देहू न लेहू, कभी आप कुछ दिए लिए ही नहीं। यानी तुलसी बाबा मानो यह दिखलाना चाहते हैं कि लेने देने की भावना यदि किसी संबंध में भी उपस्थित हुई तो उस संबंध को बर्बाद बहुत जल्दी हो जाना है, समझ लीजिए। श्री दशरथ जी बोले मुस्कुराते हुए, ओहो मैं समझ गया, वो देवासुर संग्राम के समय जो मैं तुमसे बोला था वर देन मांगने के लिए, वही तुम मांगना चाहती हो। मैं तो 2 वचन दिया था तुम्हें कि 2 वर मांग लो, लेकिन 2 क्या तुम 4 मांग लो। 2 की 4 मांग मकुले हूं। तुम 2 वर के लिए परेशान हो, अरे तुम 2 क्या 4 मांग लो। लेकिन देखिए कितना सुंदर यहाँ एक और हम लोगों के लिए संकेत है कि दशरथ जी कह रहे हैं तुम 2 वर की बात करते हो, अरे तुम 4 मांग लो। एक कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति वाली भाषा है। अब कोई व्यक्ति आपसे बोले कि भैया 100 रुपए दे दीजिए बहुत जरूरी है, तो आप बोले कि अरे 100 रुपए 200 रुपए ले लो तुम।
अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह बहुत पैसे वाला आदमी है, और धीरे 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 आने वाले समय में कहीं ऐसी जगह हुआ आपको फंसाएगा कि फिर वहां से निकलने की रास्ता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये लंबी चौड़ी हाँकने की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो उचित हो वही बोलिए, जो कर सके वही आप बोलिए। अब कोई आपसे 100 रुपए मांगे और उससे कह दीजिए तुम 100, अरे 100 क्या, तुम 200 मांग लो, और वह कह दे कि ठीक है 200 दे दीजिए, और पॉकेट में देखने लगिए तो पूरा चिल्लर सिक्का सब गिनती करने के बाद में मुश्किल से 70-80 रुपए हो रहा है। तो आप अभी बोल क्यों रहे थे कि 100 क्या, तुम 200 मांग लो? लेकिन कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है। अब इसी रामनवमी में ही लगभग जो भी संपर्क में थे सबको निमंत्रण दिया गया। कई लोग ऐसे बस महाराज जी, अब हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप निमंत्रण दिए, हम प्रतिदिन पहुंचेंगे। आज चौथा दिन है ना, तीसरा दिन है, आज तक वो दिखाई नहीं पड़े। 3 दिन की कथा अब होने वाली है, लेकिन आज तक वो दिखाई नहीं पड़े। जो लोग कह रहे थे कि हम तो प्रतिदिन पहुंचे हुए रहेंगे, और रामनवमी के दिन तक यदि वो आ जाए तो भगवान की कृपा। इसको कहते हैं ना अपनी इधर अवधि भाषा में फजिल्ला बोलना। तो ये सब जो है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, बोला उतना ही जाए जितना हम कर सके, दिया उतना ही जाए जितना हम सह सके। श्री दशरथ जी क्या कहते हैं, अरे दो क्या, तुम 4 मांग लो। लेकिन जब 2 ही वरदान अभी जब कैकेयी जी मांगेंगी तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे जीवन की। लेकिन अभी कह रहे हैं कि 2 के जगह पे तुम 4 मांग लो। यह इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कैकेयी श्री राम जी को बहुत मानती है, तो हो सकता है उन्हीं के लिए कुछ मांगना चाह रही है। क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिसे सबसे अधिक मानता है, यदि कहीं कुछ मांगता भी है तो उसी के लिए वह मांगता है। तो कैकेयी जी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, दशरथ जी इस बात को जानते हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कैकेयी जी को राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः राम जी के संबंध में ही यह हमसे कुछ मांगेगी। तो उस संबंध में देने के लिए 2 के जगह 4, 4 की जगह 8 देना हो, कोई हमारे लिए आपत्ति नहीं। लेकिन हृदय की भावना तो दशरथ जी अभी जान नहीं रहे हैं। कैकेयी जी बोली कि अब रहने दीजिए महाराज, आप बहुत ऐसे बोला करते हैं, मुझे 4 और 10 की आवश्यकता नहीं है। जो 2 वरदान आप बोले हुए थे वही वर आप हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यह कब मांगती है? कैकेयी जी बोली कि महाराज आप हमसे कह रहे हैं कि मांग लो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो क्या इस अयोध्या जी में हमसे भी कोई प्रिय है आपके? दशरथ जी बोले हाँ बिल्कुल है ना, तुमसे अधिक प्रिय राम जी हैं हमें। कैकेयी बोली तो आप तो राम जी की शपथ लिए ही नहीं, राम जी का सौगंध लिए ही नहीं। दशरथ जी बोले कि अरे अब इसमें कौन सी वो आपत्ति वाली बात है, चलो मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि तुम जो मांगोगी उसे मैं पूरा करूंगा। अब देखिए फिर यहाँ पे वो बात आ गई कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। श्री दशरथ जी महाराज एक बार भी विचार नहीं किए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में आज तक कभी कैकेयी कोई वर नहीं मांगी, आज तक कभी कोप भवन में नहीं गई, आज तक कभी नाराज नहीं हुई, और आज एकाएक यदि इस तरह का दृश्य उपस्थित है तो कुछ न कुछ कारण होगा। यदि राम जी के संबंध में कुछ मांगना होता तो ये अपने महल में ही बैठ करके, और जैसे मैं पहुंचता सीधे हमसे बोलते कि पहले जो मुझे 2 बार आप दिए थे वो हमको दीजिए, उसके बाद में मैं बात करूंगी। लेकिन दृश्य यहाँ बदला हुआ है, परिस्थितियां बदली हुई है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों को दशरथ जी भांप नहीं रहे हैं, उसी में बहे चले जा रहे हैं। जैसे वर्षा हो रही हो उसमें और बाढ़ आई हुई हो उसमें, दोनों में अंतर होता है। जल वर्षा में भी है और जल बाढ़ में भी है। वर्षा के जल से नुकसान कुछ विशेष नहीं है,
लेकिन बाढ़ के जल से कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए दोनों परिस्थितियों को भाप करके समझ कर तब आगे बढ़ना चाहिए। यदि कैकेयी अपने महल में बैठ करके कुछ मांगती, उससे कुछ विशेष नुकसान तब होने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अपने वेशभूषा को बदलकर कोप भवन में जाकर और बोली भी, भाषाएं भी, शब्द भी सब बदले बदले, तो परिस्थितियां यहाँ बिल्कुल बदली हुई। यहाँ बारिश नहीं, यहाँ बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ भी विपत्ति दुख का। तो श्री दशरथ जी इन परिस्थितियों को समझ नहीं रहे, बस सीधे उसी परिस्थिति में बहे, जो तुम मांगो दो क्या 4 मांग लो, शपथ, अरे मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूं। एक बहुत सुंदर भजन है कि श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बड़े ही करुणा और बड़े ही दयालु हैं। वास्तव में हम सब संसार में रह रहे हैं, संसार में अपने मन को लगाए हुए हैं, मजबूरी भी है, घर परिवार है तो उसे छोड़ करके भागा भी नहीं जा सकता, कहीं आप इधर उधर भी नहीं हो सकते। जहाँ रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, उसी स्थिति में रहते हुए श्री राम जी में अपने मन को लगा सकते हैं। श्री दशरथ जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, और कैकेयी की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे यही होने लगी कि कैकेयी जी अंत में राम जी को छोड़ दी, और श्री दशरथ जी महाराज अंत तक श्री राम जी को पकड़े हुए रहे, छोड़े नहीं। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, राघव का बन कर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में इतनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया के बन कर देख लिया, राघव का बन कर देख जरा, दुनिया के चक्कर में पड़कर, 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 कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म इन्हीं बर्बाद किए, अब शरण में राघव के आकर, अब शरण में राघव के आकर, तू नाम सुमिर कर
देख लिया राघव का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में इतनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया राघव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया राघव का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि नाम में इतनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। एक बार तो पी कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में इतनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया राघव का बन कर देख जरा। राघव का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में इतनी शक्ति है, इस राह में चल कर देख जरा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। दुनिया का बनकर देख लिया राघव का बनकर देख जरा। तो हम लोग दिन रात तो केवल इसी प्रयास में रहते हैं कि दुनिया के सामने अच्छे बन जाएं और दुनिया हमारे सामने अच्छे बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बहुत से लोगों के सामने यह प्रयास अपने आप को करते हैं कि वह हमें समझे कि हम अच्छे हैं, लेकिन अच्छे साबित करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उसके दृष्टि में तो हम इतने प्रयास करने के बाद भी गलत हैं। और जिसे हम अच्छे अपने सामने साबित करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ वर्ष बाद पता चला कि वो तो बिल्कुल एकदम गया गुजरा व्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य कि हम लोग केवल संसार को अपने सामने अच्छा बनाना चाहते और हम स्वयं संसार के सामने अच्छा बनना चाहते। इससे अच्छा यह है कि संसार में हम रहें, हमारी जीविका रहे, हमारी व्यवस्था रहे, लेकिन हम भगवान के सामने अच्छे बन करके रहें। मनुष्य जीवन हम सबको मिला हुआ है। इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि यदि आपको जब दिखाई पड़े कि अब मृत्यु हमारी नज़दीक है, अब हमें मर जाना है, तो मन में कोई पश्चाताप न हो, मन बिल्कुल प्रसन्न रहे कि भगवान हमें मनुष्य शरीर दिए तो इसका हमने पूर्ण रूप से अच्छे से लाभ लिया। जो हमें परोपकार करना चाहिए, खूब जी भर के हमने लोगों की सेवा की।
भक्ति करनी चाहिए, हमने जी भर करके खूब भगवान की भक्ति की, यानी मनुष्य शरीर लेना हमारा सार्थक और सफल रहा। यदि यह भावना आपके अंदर में रहेगी और ऐसा कार्य यदि आप करते हैं तो मरते समय आपको दुख और पश्चाताप नहीं होगा। और देखिए, स्वयं यह प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छा करें, जो हम करें वह सत्कर्म हो, लेकिन लोगों के विचार के अनुरूप कभी भी अपना कार्य नहीं बदलना चाहिए। यदि आप अच्छा कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक दो लोग नहीं, पूरा संसार एक तरफ होकर के यदि कहे कि आप गलत हैं, फिर भी आपको अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। श्री दशरथ जी एक बार भी विचार यह नहीं किए कि आज जो यह परिस्थितियां बदली हुई है, कारण क्या है। कई आज तक जीवन में कुछ मांगी नहीं और आज कह रही है कि आप तो हमेशा कहते हैं मांग लो, लेकिन कभी कुछ देते लेते नहीं हैं। और मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ ऐसे खास संबंध हैं कि उस संबंध में यदि लेने देने की भावना घुसी गई तो समझिए कि वह संबंध गया। पिता पुत्र का संबंध है, आजकल तमाम ऐसे लड़के यह कहते हुए मिलते हैं, और दूसरों से तो छोड़िए, अपने पिता से ही खुद कहता है वो कि आप हमारे लिए किए क्या। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारा जन्म हुआ, पाल पोस कर बड़े कर दिए, पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा दिए, क्या यह कम है। यदि ऐसा लगता हो कि माता पिता हमारे लिए क्या किए, तो इससे अच्छा है कि इस शरीर को जला करके भस्म कर दो, तो माता पिता के ऋण से तुम उड़ी ना। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है ना। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानने वाला है, वह किसी को भी नहीं मानता है। चाहे उसके सामने भगवान भी यदि आ जाएं, तो वह उसे भगवान को भी नहीं मानना है। और कुछ लोग संसार में इसीलिए पैदा ही होते हैं वो कि दूसरों में कमी निकालना है, माता पिता में कमी निकालना है, गुरुजनों में, अपने से श्रेष्ठ जनों में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में उसे कमी निकालनी है, क्योंकि इसीलिए वह संसार में आया ही हुआ है। आज पूर्ण रूप से कभी भी लेन देन की भावना नहीं हुई, लेकिन आज कई क्या कह रही है कि कभी आप कुछ देते लेते नहीं हैं। और अंत में कई जी जब यह बोली कि आप हमसे भी अधिक किसी को मानते हैं, दशरथ जी बोले कि हाँ मानते हैं ना, राम जी को तुमसे अधिक मानते हैं, और वह राम जी तुमसे अधिक हमें प्रिय हैं, तुमसे क्या हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कई बोली तो उनकी तो आप प्रतिज्ञा नहीं किए, उनका तो शपथ नहीं खाए, पहले उनका शपथ खाइए फिर हम मांगेंगे। दशरथ जी अभी भी नहीं संभल रहे हैं, अभी भी बिल्कुल भाव में बहे चले जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर हम लोगों के लिए शिक्षा है, हम लोगों के लिए संकेत है। संकेत यह है, प्रेम में आकर कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और क्रोध में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दशरथ जी महाराज अभी प्रेम में भर करके बिल्कुल भाव में भरे हुए वचन दिए जा रहे हैं। दो क्या चार मांग लो, प्रतिज्ञा, अरे मैं राम जी की प्रतिज्ञा करता हूं, राम जी के शपथ खा करके कहता हूं कि जो मांगोगी वह मैं पूरा करूंगा। तो अभी प्रेम में भर करके वचन दे रहे हैं, तो इसलिए प्रेम में भर करके कभी भी वचन नहीं देना चाहिए, और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आगे एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब सुग्रीव जी को राजपाट मिल जाता है, राज्य की प्राप्ति हो जाती है, लगभग 2 महीने का पूरा वर्षा काल व्यतीत हो गया, यानी सावन भाद्रपद, ये दोनों महीने व्यतीत हो गए, लेकिन सुग्रीव जी एक बार भी कुशल मंगल पूछने के लिए नहीं आए। तो जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो प्रभु एक दिन अपने पर्वत पे जो गुफा में निवास कर रहे थे उसके बाहर निकले, लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, धनुष लेकर के आओ, और एक बाण भी लेते आना, तरकस को भी लेकर के साथ में आओ। लक्ष्मण जी जल्दी से दौड़ कर गए गुफा के अंदर और धनुष उठाए और तरकस को उठा कर ला कर दिए प्रभु को, और धनुष को अपने बाएं हाथ में लिए और दाहिने हाथ से एक तरकस से धनुष निकाले और निकाल करके बोले कि अरे मूर्ख सुग्रीव,
2 महीने हो गया और एक बार भी राज्य पाने के बाद, धन संपत्ति पाने के बाद, सुख वैभव पाने के बाद एक बार भी मेरा कुशल क्षेम नहीं पूछा, तो चिंता मत कर। जिस बाण से मैं बाली को मारा था वो बाण मेरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी तरकस में बाण पड़ा हुआ है, उसी बाण से मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन आज नहीं, कल तुम्हें मैं मारूंगा। मानस में तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि जेहि सायक मारा मैं बाली, प्रभु कह रहे हैं कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। अरे मूर्ख सुग्रीव, जिस बाण से हमने बाली को मारा था उसी बाण से मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन कब? आज, आज नहीं कल। अब आप विचार कीजिए कि क्रोध आ रहा हो हमें अभी, जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है वह भी सामने हो, और हम यह कहते हैं कि आज तो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कल मैं तुम्हें मारूंगा। कल क्रोध ही नहीं रहेगा तो मारेंगे कहाँ? क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति से अलग हट करके तत्काल जो भी निर्णय लेना है, जो भी करना है वह कर बैठता है। क्रोध का यह स्वरूप है। इस प्रसंग से हम लोगों को क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा यही मिल रही है कि क्रोध यदि आ रहा हो, यदि तत्काल बाण छोड़ करके यदि सुग्रीव का वध कर देते तो जानकी जी का पता कैसे चलता? युद्ध करने जा रहे हैं रावण से, युद्ध में सेना कहां से लेकर के आते? तो किसी से यदि कोई गलती हो गई, किसी से कोई यदि अपराध बन गया तो उस अपराध का दंड यह नहीं है कि तत्काल उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। यदि क्रोध आ रहा हो तो वह निर्णय कल के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जाओ, आज मैं बात नहीं करूंगा, कल तुमसे मैं बात करूंगा कि क्या करना है। तो कल आप वह करेंगे जो आपके लिए उचित होगा, और आज जिस समय क्रोध आ रहा है इस समय यदि आप कुछ करते हैं तो आप वह करेंगे जो आपके लिए उचित नहीं है। तो क्रोध में तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में तत्काल कोई वचन नहीं देना चाहिए। और हम लोगों की विडंबना यही है कि इस दोनों में हम लोग महारत हासिल किए हुए हैं कि जैसे क्रोध आया वैसे गालियां देना प्रारंभ कर दिए, जैसे क्रोध आया वैसे उठा पटक चटाचट पटापट सब प्रारंभ कर देते। और थोड़ा सा यदि किसी से अच्छा प्रेम हो गया तो तुरंत यही कहते, अरे भैया आप क्या बतावे, आपके बिना तो जीवन अधूरा अधूरा लग रहा था, आप तो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। रोजे 2-4 को हम लोग प्राणों से अधिक प्रिय बनाते रहते हैं। पता लगे किसी से 2 महीने बाद खत्म संबंध, 6 महीने बाद फिर बोलचाल बंद, लेकिन बना क्या रहे थे? प्राणों से भी अधिक प्रिय। हम लोगों की विडंबना यह है। श्री दशरथ जी महाराज जैसे श्री राम जी की प्रतिज्ञा किए, शपथ खाए, वैसे तुरंत कैकेयी कहते हैं कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें 2 की जगह आप 4 वर देना चाह रहे हैं वह भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल 2 वर चाहिए। 2 वर यह कि श्री भरत जो हमारे पुत्र हैं उन्हें आप राज्याभिषेक पे बैठाइए और राम जी को 14 वर्षों के लिए वन में भेजिए। जैसे यह शब्द सुने दशरथ जी वैसे मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। गोस्वामी से तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु
एहु एक भर भरत टीका। मागहु दूसर बर कर जोरी। 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 पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी जी बोली कि हे महाराज, अच्छा इस चौपाई में तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर शब्द दे रहे हैं। कौन सा? कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहला वर तो आप हमें यह दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को आप राजगद्दी दीजिए। इस चौपाई में जो शैली है वो शैली अवधी भाषा की सब शैली है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, यानी जैसे इधर कहते हैं ना कि मेरे मन को, यानी हमरे मन का यह भावत है। भावत शब्द जो है ये अवधि का ही शब्द है। कैकेयी मानो यह कह रही है कि प्राण प्रिय, देखने में तो यह लग रहा है कि यानी आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, लेकिन संस्कृत में 5 प्रकार के समास होते हैं और एक शब्द में ही इन 5 समासों का प्रयोग किया जा सकता है। और इसका परिणाम क्या होगा कि उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं, एक शब्द रामेश्वर शब्द है, श्री रामेश्वर नाथ भगवान। रामेश्वर यह सामासिक शब्द है और इसमें स्वतंत्र शब्द 2 हैं, एक राम है, दूसरे ईश्वर है, और इन दोनों को मिला करके रामेश्वर शब्द बना हुआ है। तो इस रामेश्वर शब्द में व्याकरण में 5 समास होते हैं। एक समास का नाम है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में 7 विभक्तियों का लगभग प्रयोग होता है। तो जब षष्ठी तत्पुरुष समास इस रामेश्वर शब्द में करेंगे तो क्या होगा कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जी के जो ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। यह षष्ठी तत्पुरुष समास का अर्थ हुआ। और दूसरा एक समास होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या है कि अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है। तो बहुव्रीहि समास जब करेंगे तो क्या होगा, रामः ईश्वरो यस्य, यानी अन्य पदार्थ प्रधान इसमें होना चाहिए। रामो ईश्वर यस्य, राम जी ईश्वर हैं जिनके, वह है रामेश्वर। अब दोनों पे ध्यान दीजिए। एक में क्या है कि राम जी के ईश्वर हैं जो, वह है रामेश्वर, और एक में क्या है कि राम जी के ईश्वर हैं जो, वह है रामेश्वर। यानी दोनों समास में अर्थ अलग अलग बदल गए। और तीसरा एक समास होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में उभय पदार्थ प्रधान होता है, यानी दोनों उसमें प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास इस तरह से होगा कि रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वरः, जो राम जी हैं वही ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं वही राम जी हैं। ये समासों का अलग अलग परिणाम होता है, और भी कई समास हैं आगे। तो यहाँ पे जो प्राण प्रिय शब्द है, इस प्राण प्रिय में यदि आप तत्पुरुष समास करते हैं तब तो यह हो जाएगा कि प्राण के समान जो प्रिय हैं, प्राण इव प्रियः यस्य स प्राण प्रिय, यानी प्राण के समान जो प्रिय है वह प्राण प्रिय है। और यदि समास आप बदलेंगे तो यह हो जाएगा कि प्राणः प्रियः यस्य, यानी प्राण प्रिय हो जिसको, यानी कि जो आपका प्राण लेना चाह रहा हो। तो यहाँ भाव यह करते हैं कि कई मानो प्राण प्रिय शब्द कह करके यह कहना चाह रही हो कि आप हमें प्रिय नहीं है,
आपके प्राण हमें प्रिय हैं, यानी जो मैं मांगने जा रही हूँ, इसके बाद फिर आपका प्राण रुकेगा नहीं, प्राण चले जाना है। तो सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। यह सुने तो दशरथ जी महाराज तो छोड़े घबराए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे दिया जाएगा वर। लेकिन जब दूसरा वर वह मांगी कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, यह सुन करके तो श्री चक्रवर्ती दशरथ जी बिल्कुल मूर्छित होकर के भूमि पे गिर पड़े। जब उन्हें पुनः होश आया तो उठ करके बैठे और बैठ करके कैकेयी जी से बहुत अनुनय विनय करने लगे, बहुत समझाने का प्रयास किए कि एक भी तुम कोई अपराध बता दो श्री राम का तो वन में मैं भेज देता हूँ, तत्काल भेज देता हूँ। लेकिन बार बार समझाने का जब श्री दशरथ जी महाराज प्रयास करते हैं और फिर भी जब कैकेयी नहीं समझी, तो अंत में दशरथ जी बहुत उदास होकर के बिल्कुल मन से राम जी का चिंतन कर रहे हैं, मुख से राम 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 बोल रहे हैं। प्रातः काल की जब बेला हुई तो द्वार पे बाहर तो सभी तैयारी में लगे हुए हैं कि राम जी को राजा बनाया जाएगा आज। सब प्रसन्न होकर के रात्रि भर कोई सोए नहीं, सब जगह जगह व्यतीत कर लिए अपने अपने कामों में। प्रातः काल स्नान आदि कर करके सब राजद्वार पे आकर के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आज श्री राम जी को राजा बनाया जाएगा। लेकिन प्रतिदिन दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही जग जाते थे और आज सूर्योदय हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं जगे हैं। यह देख करके सभी जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं सभी बड़े आश्चर्यचकित है कि क्या कारण है कि आज महाराज जगे नहीं हैं। तो सुमंत्र जी को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह कहीं भी जा सकते हैं। जैसे महाराज दशरथ जी के शयन कक्ष में जाने का यदि किसी व्यक्ति को अधिकार है तो केवल सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी यदि चाहे तो श्री दशरथ जी के शयन कक्ष में भी जा सकते हैं, रनिवास में जहां श्री दशरथ जी विद्यमान है वहां जा सकते हैं, कहीं पे भी। सुमंत्र जी को सभी भेजे कि जाकर के देखिए कि क्या बात है। सुमंत्र जी जब अंदर गए तो दशरथ जी की जो स्थिति देखे तो बड़े घबरा गए कि क्या कारण है, क्या बात है। बिल्कुल भूमि पे पड़े हुए हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और उदास होकर के बिल्कुल नेत्र बंद किए हुए लेटे हैं। कैकेयी जी से जब पूछी कि महारानी महाराज इतने परेशान क्यों है, बोले इस परेशानी का कारण राम जी हैं। यदि राम जी चाहे तो यह परेशानी यह दुख दूर हो सकता है, तो इसलिए जाइए आप पहले राम जी को बुला करके ले आइए। लेकिन सुमंत्र जी उनके कहने से गए नहीं, वहीं खड़े रहे। दशरथ जी महाराज नेत्र खोलकर इशारा किए कि जाओ बुला करके ले आओ जो है। तब सुमंत्र जी गए और राम जी को जैसे ही जा करके प्रभु से बोले कि हे राघव चलिए, आपके पिताश्री बुला रहे हैं। और पिताजी बुला रहे हैं, यह सुन करके जैसे प्रभु थे वैसे चल पड़े, नंगे पांव, मस्तक पे बिना मुकुट धारण किए, शरीर पे जो वस्त्र था वही चल पड़े। यदि आजकल के जैसे होते तब तो यही कहते कि जाओ कह देना अभी आएंगे 15 मिनट बाद, अभी कपड़े पहन ले, कुछ सब जूता वगैरह पहन ले तब आए, वैसे कैसे आएंगे। वास्तव में सेवा यह है कि अगर गुरु की पिता की यदि आज्ञा हो गई कि आना है तो जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में पहुंच जाना है। फिर बाद में वहां से आदेश लेकर के फिर वहां से जब छुट्टी मिल जाए तो आइए, लेकिन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पहुंचना यही नियम है। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे आज नंगे पांव जा रहे हैं, बिना मुकुट के जा रहे हैं। अयोध्या वासी भी बड़े आश्चर्यचकित हैं। सुमंत्र जी साथ में है, सभी आकर के पूछने लगे सुमंत्र जी से कि अरे मंत्री जी बताइए क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों हैं। सुमंत्र जी सबको चुप करते हुए, शांत करते हुए कि मैं आकर के फिर बाद में आप सबसे बात करूंगा। दशरथ जी के पास गए और दशरथ जी के पास जब गए तो श्री दशरथ जी जैसे ही राम जी को देखे वैसे फपक करके रोने लगे और दशरथ जी को हृदय से लगा करके श्री राघवेंद्र सरकार को दशरथ जी यह कह नहीं पा रहे हैं कि मैं तुम्हें वन में भेज रहा हूं। और मन ही मन तो यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसी बाबा यह लिखते हैं और कहते हैं कि श्री दशरथ जी सभी देवताओं से यह अनुनय विनय करते हैं कि आप कुछ ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए
कि जिससे राम जी वन को न जाए। अंत में सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भुवन भास्कर, हे सूर्य, आपका जो यह सूर्य वंश है, जिस वंश में मैं जन्म लिया हूँ, जिस वंश में प्रभु जन्म लिए हैं, इस वंश को आज आप जब देखेंगे तो आपको सबसे अधिक पीड़ा और कष्ट होगा। इसलिए आप उदित ही नहीं होइए, यानी पूर्व दिशा में जो आप प्रकाशित करते हैं पूरे संसार को, आप उदित ही न हो, अपनी गति को रोक दीजिए। क्योंकि अयोध्या जी को, यानी आप अपने वंश में उत्पन्न लोगों को देखेंगे तो अयोध्या जी की दुर्दशा देख करके आपको बहुत ही दुख होगा, इसलिए आप उदित ही नहीं आज होइए। लेकिन सभी से अनुनय विनय करने के बाद जब दशरथ जी हार गए तो अंत में भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करते हुए दशरथ जी कहते हैं कि हे भोले बाबा, अब मुझे आपकी ही आशा है कि यदि आप कुछ मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। श्री दशरथ जी महाराज मन ही मन भगवान भोले शंकर के चरणों में गए और जा करके प्रणाम किए भोले बाबा से, और भोले बाबा से बोले कि स्वामी, अब मुझे आप ही की आशा है, आप ही के ऊपर विश्वास है कि आप अयोध्या जी में आइए और आ करके मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। भोले बाबा बोले कि हाँ दशरथ, बताओ कि मैं क्या, कौन सी कृपा करूं, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आज दशरथ जी के पुकार को, करुण पुकार को सुन करके भोले बाबा भी पिघल गए। भोले बाबा की भी करुणा जागृत हो गई और भोले बाबा दशरथ जी से बोले कि हे दशरथ, बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दशरथ जी बोले कि प्रभु यही कर दीजिए कि राम जी की बुद्धि बदल डालिए आप। क्या बदलना है, क्या करना है, कैसी बुद्धि है और कैसी बनानी है। दशरथ जी बोले कि राम जी की जो बुद्धि है वो बिल्कुल मेरी आज्ञाकारी बुद्धि है, जो मैं कहूँगा वही करेंगे। तो आप ऐसी बुद्धि बना दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके वह वन में न जाए, अयोध्या जी में ही रह जाए। इसे कहते हैं संस्कार, कि एक पिता चारों तरफ मंदिर मंदिर गुरुजनों के पास घूम घूम कर यह कहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद dीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात माने। और आज दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा बेटा मेरी बात न माने। यदि 4 बार आदेश दिया जाए, 4 बार कहा जाए और 1 बार व्यक्ति करे, इसे संस्कार नहीं कहा जा सकता। संस्कार का मतलब यह है कि बिना कहे ही आदेश पालन के लिए तैयार हो। शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत से उठे और डमरू त्रिशूल उठा करके अपनी झोली उठाकर जैसे चलने लगे, पार्वती मैया चरण पकड़ ली, बोली कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बोले कि देवी, मैं अयोध्या जी जा रहा हूं। और आज उदास हैं भोले बाबा। भोले बाबा के विषय में तो कहा जाता है कि प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रभु का मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन आज भोले बाबा भी हमारे उदास हैं, क्योंकि अयोध्या जी का जो दृश्य है उसे सोचकर, देखकर, उनके प्रभु वन में जाने वाले हैं भक्तों को, दशरथ जी आदि जितने भी उनके हृदय से, प्राण से अधिक प्रेम करने वाले हैं श्री राम जी से, उन सभी के दुख को देख करके हमारे भोले बाबा आज उदास है। और पार्वती मैया से बोले कि देवी, मैं जा रहा हूँ अयोध्या जी। पार्वती मैया बोली कि नहीं नहीं प्रभु, अयोध्या जी में आपको जाना उचित नहीं होगा,
क्योंकि प्रभु की ही यही इच्छा है कि मैं वन में जाऊं तो अयोध्या जी जाकर आप करेंगे क्या? भोले बाबा बोले कि मैं जाकर के यही करूंगा कि मैं श्री राम जी की बुद्धि बदल दूंगा, और श्री राम जी की बुद्धि बदल करके मैं ऐसी बुद्धि बना दूंगा ताकि वो दशरथ जी की बातों को माने। क्योंकि संसार में यदि सबसे मेरा कोई अनन्य भक्त है तो वह दशरथ जी हैं, और मेरे भक्त यदि हमें पुकार रहे हो तो हम कैसे न जाएं। श्री शंकर भगवान आए और आकर के जैसे दशरथ जी से बोले कि दशरथ आज तुम जो मांगोगे वह मैं दूंगा, वह अवश्य पूरा करूंगा, मांगो हमसे क्या चाहिए। दशरथ जी बोले कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आप यही कीजिए कि राम जी की बुद्धि को पलट दीजिए ताकि वो मेरी आज्ञा न मान करके अयोध्या जी में ही रह जाए। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं अभी बुद्धि बदल देता हूँ। जैसे बुद्धि बदलने के लिए गए तो पता चला कि प्रभु भी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक तरफ दशरथ जी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी की बुद्धि बदल डालिए, और एक तरफ श्री राम जी भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आप मेरे पिता श्री की बुद्धि को बदल डालिए कि ताकि वन में जाने से हमें रोके नहीं और बहुत दुखी ना हो। अब तो शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि वो तो पार्वती जी सही कह रही थी कि आप अयोध्या जी नहीं जाइए, नहीं तो धर्म संकट में पड़ जाएंगे, और यहाँ तो मेरे लिए सही में धर्म संकट हो गया। एक तरफ दशरथ जी भी मेरे भक्त हैं, मेरी उपासना करने वाले हैं, दूसरे तरफ जो ये श्री राघवेंद्र सरकार है यह भी मेरी उपासना करने वाले हैं। एक लोग कह रहे हैं उनकी बुद्धि बदल दीजिए, और वो कह रहे हैं इनकी बुद्धि बदल दीजिए। अब मैं किनकी बुद्धि बदलूं? इसलिए भोले बाबा बिल्कुल मध्यस्थ होकर के चुप साइलेंट हो गए, न इधर की बुद्धि बदले न उधर की बुद्धि बदले। श्री राघवेंद्र सरकार अंत में अपनी माँ के पास गए और दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। मेरे नज़र से तुम दूर हो जा। अयोध्या जी के विशिष्ट विशिष्ट जो भी लोग थे, जो भी नागरिक थे, वह चाहे स्त्री हों पुरुष हों, वे सभी समझाने के लिए आते हैं, लेकिन कैकेयी किसी की भी एक भी बात नहीं मानी, और अंत में इसी जिद पे अड़ी रही कि यदि प्रातःकाल होते ही राम जी वन में नहीं गए तो मेरा मरना निश्चित है। श्री दशरथ जी भी कैकेयी के ऊपर छोड़ करके चुप हो गए कि अब वही होगा कि जो होनी है, इसलिए अब मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु स्वयं चल करके अपनी माँ कौशल्या के पास गए और जा करके कौशल्या मैया से बहुत सुंदर निवेदन करते हुए बोले कि माँ, अगर कोई साधारण या दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वह यही कहता कि पिताजी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बताओ हमें वन में भेज रहे हैं। अरे दूसरे बेटे को राज्य देना है तो 1/4 उसे दे दे, 1/4 का तो हिस्सेदार तुरंत हिस्सा बंटवारा लगाने लगता। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, 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 जहाँ सब भांति मोर बर काजू, जहाँ सब भांति मोर बर काजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। प्रभु प्रसन्न होकर के अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी हमें वन का राजा बना दिए। अब वन में क्या है, बंदर भालू जंगली जानवर पेड़ पौधे यही है वन में। तो एक जंगल में पेड़ पौधे और बंदर भालू इन सब का राजा बन करके कौन सा हित होने वाला है, कौन सा सुख मिलने वाला है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि पिताजी हमें वन का राजा बनाए हैं। और वन का राजा क्यों बनाए हैं, क्योंकि वहां मेरी आवश्यकता है। और प्रभु यदि वन में नहीं गए होते
तो आज हम लोग यहाँ कथा न कहने के लिए बैठते न सुनने के लिए बैठते। यदि आज हम लोग यहाँ कथा सुनने कहने के लिए बैठे हैं तो ये वन जाने का ही परिणाम है, क्योंकि वन में नहीं जाते तो न मर्यादा पुरुष बनते, और मर्यादा पुरुष यदि नहीं बनते तो हम लोग कहाँ क्या सुनने के लिए बैठते। जहाँ सब भांति मोड़ बर काजू, इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर गुरु माता पिता किसी कारणवश यदि आपको अपने से दूर कर रहे हों तो यह नहीं समझना चाहिए कि इनको हमसे दुश्मनी है या हमें देखना नहीं चाहते, इस तरह की भावना नहीं। यह समझ लीजिए कि आपको कुछ विशेष करना है, कुछ नया करना है अपने जीवन में, इसलिए अपने से वो दूर कर रहे हैं। और कई आप समाज में प्रत्यक्ष उदाहरण देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बदमाश प्रवृत्ति का, बहुत ही एक नंबर का लखेड़ा, और पिताजी उसे घर से निकाल दिए, भगा दिए, तो पता लगा 2-4-5 वर्ष बाद करोड़पति हो गया। कहीं मुंबई दिल्ली कहीं बेंगलोर जा करके रहने लगा, कुछ ऐसा बिजनेस किया, करोड़ों अरबों की कमाई होने लगी। घर पे रह रहा था तो वही इधर उधर की केवल निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करना, और जैसे घर से उसे डांट फटकार के भगा दिया गया कि दोबारा घर में दिखाई मत पड़ना, अब जहाँ पे वह गया वहाँ जा करके बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो इसलिए कभी भी गुरु माता पिता यदि अपने से दूर कर रहे हों तो आपके स्वभाव बस, तो कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमसे दुश्मनी या बैर भाव से, समझ लीजिए कि इसमें भगवान की कृपा है कि कुछ हमें बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है, इसीलिए वो अपने से अलग कर रहे हैं। कौशल्या मैया बोली कि यदि केवल पिताजी का आदेश है तो तुम बिल्कुल वन में मत जाओ, लेकिन यदि माता पिता यानी कैकेयी जी का भी यदि आदेश है, कैकेयी की भी यही इच्छा है कि तुम वन में जाओ, तो तुम वन में जा सकते हो। और कैकेयी कौशल्या मैया बहुत सुंदर एक बात कहती है कि जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। पिता से अधिक बड़ी यानी पद में, प्रतिष्ठा में, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप पिता से अधिक श्रेष्ठ पद माँ का होता है। तो इसलिए केवल पिताजी तुम्हें वन में जाने के लिए बोले हैं, तो माँ का यह आदेश है कि वन में नहीं जाना है। लेकिन माता पिता यानी कैकेयी और पिता महाराज दोनों यदि बोले हैं वन में जाने के लिए, तो कानन सत अवध समान, वही तुम्हारे लिए सैकड़ों अवध के समान है और वही तुम्हारे लिए अनुकूल है। बहुत दुखी हुई, प्रसंग बहुत सुंदर है। यदि ज़्यादा हम लोग गंभीरता से यदि एक एक चौपाइयों पे, एक एक प्रसंगों पे चिंतन करेंगे तो फिर अयोध्या कांड की कथा के लिए कम से कम 1 महीने समय चाहिए, तब जा कर के पूरा हो सकता है। लेकिन संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलना है। कौशल्या मैया अंत में बोली कि मेरे लिए तो बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है कि जैसे भई गति सांप छुछुंदर केरी, मैं तुम्हारे साथ वन में भी नहीं चल सकती और अयोध्या जी में रहना मेरे लिए घुट घुट करके जीना होगा 14 वर्षों तक। यह स्थिति है, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए तो बड़ी ही धर्म संकट की स्थिति है। और वह स्थिति इसी तरह से है कि भई गति सांप छुछुंदर केरी। सांप का जो नेत्र होता है, आंख होता है, सांप को पलक नहीं होता है, आंख हमेशा खुला हुआ उसका रहता है। और छुछुंदर को यदि सांप कभी पकड़ ले तो सांप के पास में समस्या, 2 तरह की स्थिति उपस्थित हो जाती है, 2 समस्याएं आ जाती है। एक समस्या यह है कि यदि छुछुंदर को वह निगल जाए सांप तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि छछुंदर बहुत जहरीला जीव होता है, उसके शरीर में बहुत जहर भरा हुआ रहता है। यदि सांप निकल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। और जैसे मुख से छछुंदर को छोड़े तो छछुंदर का एक नियम होता है कि शरीर यदि उसका दबा हुआ है, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वैसे वह तुरंत जो है लौकसंका कर बैठता है, जिसके कारण सांप के मुख पे जैसे वह जल उसका छूटता है, शरीर से बाहर निकलकर जैसे जल पड़ा सांप के नेत्रों पे तो सांप अंधा हो जाता है। तो यदि छोड़ दे छुछुंदर को तो अंधा हो जाए, और यदि निकल जाए तो मृत्यु हो जाए।
तो सांपों के अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है कि यदि धोखे से छुछुंदर को यदि वह पकड़ ले तो बाहर नहीं छोड़ता है, कहीं जल खोजेगा इधर उधर जा करके, जहाँ जल मिल जाता है उसी जल में वह प्रवेश करके अंदर और उसे छोड़ देता है। यह प्राकृतिक गुण है उसमें सांप के अंदर। तो इससे आंख भी उसका बच गया और निगलना भी नहीं पड़ा, तो इसलिए शरीर भी बच गया। तो वही कौशल्या मैया कहते हैं कि मेरी स्थिति तो वही सांप के समान है कि जैसे छुछुंदर को पकड़ लेने के बाद छोड़े या निगले कुछ समझ में नहीं आता है, वही स्थिति मेरे लिए भी है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूं अथवा तुम्हें ही अयोध्या जी में रोक लूं, यह दोनों ही मेरे लिए बहुत धर्म संकट की स्थिति है। वहीं पे श्री जानकी जी आ जाती है। श्री जानकी जी जैसे ही आज प्रभु को देखी सो तुरंत एक निवेदन करती हुई बोली कि प्रभु ऐसा है कि आज आप हमें भी अपने साथ में लेते हुए चलिए। प्रभु बोले कि ऐसा है, तुम्हें वहां जाना उचित नहीं है, तुम यहीं पे रहो, क्योंकि वहां जाने के कारण तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। वन में तमाम भयानक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस अनेक प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, उसमें तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मेरी बात मानो और तुम अयोध्या जी में ही रहो। और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि तुम सुकुमारी हो। यहाँ तक कि जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी श्री जनक जी महाराज राजा के घर में, यहाँ भी आई तो कौशल्या जी तो यहाँ तक कहती है कि दीप बाती नहीं तारन कहूँ, कभी दीपक एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखने के लिए कौशल्या जी नहीं बोली। इतनी तुम सुकुमारी हो तो वन में कैसे तुम रह पाओगी। लेकिन आज यह पहली बार स्थिति उपस्थित हुई है कि श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी किसी के सामने यदि निरुत्तर हुए हैं, तो आज पहली स्थिति यह है कि माता जानकी जी के सामने प्रभु निरुत्तर हो गए। जानकी जी बोली कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं, तो आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, मैं सुकुमारी हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि तुम सुकुमारी हो इसलिए वन में मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो पूरे संसार में किसी भी एक व्यक्ति को बुलाकर आप ले आइए, अयोध्या जी की तो बात छोड़िए, किसी को भी बुलाकर आप ले आइए, वज्र से अधिक कठोर है। कुली सहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुम हूँ चाही। कोमल कैसे हैं, तो कोमल ऐसे हैं कि बिल्कुल पुष्प से भी, यानी कमल गुलाब आदि की जो पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल हमारे प्रभु हैं। मिथिला के माली जब पुष्प वाटिका में प्रभु जाते हैं पुष्प चयन करने के लिए, तो माली लोग तो कहते हैं कि प्रभु आप जब जाएंगे पुष्प उतारने के लिए तो आपके हाथ इतने कोमल हैं कि आप जब पुष्पों को चयन करेंगे तो पुष्पों की पंखुड़ियाँ आपके हाथ में गड़ जाएंगी। अब आप विचार कीजिए कि पुष्प की पंखुड़ी यदि हाथ में गड़ जाए वह कितना सुकोमल होगा, कितना सुकुमार होगा। एक व्यक्ति विवाह करके आया जून के महीने में, और जब प्रातः काल की बेला में अपने घर पे पहुंचा विवाह होने के बाद, तो अपनी माँ को बोला, माँ जल्दी से एक बाल्टी पानी दे दो, नहाना है। माँ भी बोली कि अरे देख रहे हो मैं काम में फंसी हुई हो, जाओ नहा लो जल भर करके। बोले नहीं, जल भर करके तो हम नहा लेंगे, लेकिन एक बाल्टी पानी गर्म कर दो। अब जून के महीने में अपनी माँ से बोल रहा है कि एक बाल्टी पानी गर्म कर दो नहाने के लिए, तो जिस लड़की से विवाह हुआ था वो लड़की अपनी चूड़ी फोड़ने लगी। सास बोली कि अरे मूर्ख कहीं कि क्यों चूड़ी फोड़ रही है, यह विधवा का लक्षण होता है। वह लड़की बोली कि जो व्यक्ति जून के महीने में गर्म पानी से स्नान कर रहा हो वह ठंडी में बचेगा भी या नहीं, इसके कोई गारंटी है। जब गर्मी के समय में अगर गर्म जल से व्यक्ति स्नान करे तो ठंडी में क्या स्थिति होगी, राम नाम सत्य होगा उसका। जानकी तो ये माली लोग क्या कहते हैं कि पुष्पों की पंखुड़ियाँ आपके हाथ में गड़ जाएगी, इतना सुकोमल आपका हाथ है। तो जब प्रभु इतने सुकुमार हैं
तो मैं तो प्रभु इतने सुकुमार होकर के वन में जा सकते हैं, तो क्या मैं सुकुमारी होकर के वन में नहीं जा सकती? बीच में भी बहुत सी वार्तालाप होती है। उसके बाद माता जानकी जी एक शब्द में अपना निर्णय सुना देती है कि प्रभु यदि आप अपने साथ में हमें लेकर के नहीं चले तो यह समझ लीजिए कि मेरा प्राण आपके साथ में जाएगा, लेकिन मुझे अयोध्या जी में अब नहीं रहना है। प्रभु देखे कि यह मेरे रुकने से भी नहीं रुकेगी, तो बोल दिए कि ठीक है चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु जैसे आदेश दिए जानकी जी को चलने के लिए, इतने में लक्ष्मण जी कहीं से सुने, लक्ष्मण जी भी उपस्थित हो गए। और लक्ष्मण जी जब उपस्थित हुए तो लक्ष्मण जी भी यही निवेदन करते हैं कि प्रभु मुझे अयोध्या जी में नहीं रहना है, मुझे तो बस आपके साथ में चलना है। प्रभु बोले कि देखो लक्ष्मण, ऐसा है कि यदि तुम भी मेरे साथ में चले चलोगे तो यह अयोध्या जी के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धर्म यही है कि माता पिता की सेवा करें, तो तुम यहाँ रह करके माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कि आप कह रहे हैं माता पिता की सेवा, माता पिता क्या होते हम जानते ही नहीं हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, हे प्रभु आप माता भी मेरे आप ही हैं, पिता भी मेरे आप ही हैं, सगे संबंधी भी, सब कुछ मेरे आप ही हैं। तो माँ तो पिता नहीं जानू काहूँ, मैं माता पिता को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर उनकी सेवा करने की कोई बात ही नहीं है। जब मेरे सब कुछ आप ही है तो फिर बस बात खत्म। आप कह रहे हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, उसीलिए तो मैं आपके साथ में चल रहा हूं कि तुमेव माता च पिता तुमेव। लक्ष्मण जी वास्तव में इसे अपने जीवन में धारण किए हैं, और हम लोग केवल स्वांग बनाते हैं गले से ऊपर, तुमेव माता च पिता तुमेव। कहावत है ना कि जो भी देख रहे हैं सब आप ही का है, लेकिन छूना मत। वही स्थिति हम लोगों की है। कह देते हैं प्रभु से बस तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन छूना मत। लक्ष्मण जी वास्तव में हृदय से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, और हम लोग जो यह तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, ये जो बोलते हैं गले से ऊपर बोलते, लेकिन ये नहीं कि खराब है बोलना, बोलना चाहिए। आज गले से ऊपर बोल रहे हैं, कुछ वर्ष ऊपर ऊपर तक बोलेंगे, कभी हो सकता है भगवान की कृपा हो तो नीचे उतर जाए। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु आप कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मेरे माता पिता सब आप ही हैं, इसलिए आप हमको यहाँ न छोड़े, अपने साथ लेकर के चले। प्रभु भी देख लिए कि जो होनी है वही होकर के रहेगी, इसलिए दोनों को बोले कि जाओ तैयार होकर के आओ और जल्दी से साथ में चलो। लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को साथ में लेकर के प्रभु दशरथ जी महाराज के पास पहुँचे, और वहाँ जा करके कैकेयी वल्कल वस्त्र देती है, और उन वल्कल वस्त्रों को प्रभु स्वयं पहले पहने, क्योंकि गुरुकुल में पहनने का सीखे हैं। लक्ष्मण जी भी पहन लिए, लेकिन माता जानकी जी नहीं पहन पा रही थी। अब अपने वस्त्रों को ले करके उस साड़ी जो पहनी थी उसी के ऊपर जब लपेटने लगी, यह दृश्य देख करके तो महाराज वशिष्ठ जी भी बिल्कुल एकदम फफक करके रोने लगे। वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति रोने लगे, और रोते हुए कैकेयी, अब कहते हैं ना कि हर कार्य की एक सीमा होती है, हर बात की एक सीमा होती है। कैकेयी जब वल्कल वस्त्र जानकी जी को भी दी और जानकी जी नहीं पहन पा रही थी, प्रभु की ओर देखने लगी कि इसे आप मुझे पहना दीजिए, कैसे पहना जाता है। यह देख करके तो वशिष्ठ जी इतने नाराज हुए कि रोने लगे, और रोते हुए कैकेयी को फटकारना प्रारंभ किए कि अरे दुष्टा मूर्खा, तुम भले ही इस धरती को छोड़ करके आकाश में उड़ जा, लेकिन भरत जिसके लिए तुम सारी ये सब समस्याएं खड़ी कर रही हो, वह समस्या कभी भी भरत इन समस्याओं को स्वीकार नहीं कर सकते। और तुम जानकी जी को वन में भेज रही हो, जानकी वन में नहीं जाएगी, जानकी इसी अयोध्या जी में रहेगी। और शास्त्रों का यह नियम है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी आधे अंग और आधे व्यवस्था की अधिकारिणी होती है। यदि पति नहीं है तो राज्य की व्यवस्था पत्नी देख सकती है, इसलिए राज सिंहासन पे जानकी जी बैठेगी और अयोध्या जी की राज्य व्यवस्था देखेगी, वन में नहीं जाएगी। खूब बोले वशिष्ठ जी के मन में जो जो आया, अभी तक बर्दाश्त किए हुए थे, लेकिन इस समय कहते हैं ना बर्दाश्त से फाजिल हो जाना। वशिष्ठ जी के जो जो मन में आता गया वह बोलते गए।
अंत में प्रभु गुरुदेव से हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी अब ठीक है, अब जाना चाह रही है जाने दीजिए, इसमें कुछ आप प्रतिरोध न बने, इसी को रोकिए मत, जाने दीजिए। वशिष्ठ जी चुप हो गए और प्रभु, लेकिन वशिष्ठ जी एक बात बोले कि जानकी जी वल्कल वस्त्र पहन करके नहीं जाएगी, यह जो भी आभूषण पहनी है, जो भी वस्त्र धारण की है, इसी वस्त्र में इन सभी आभूषणों को पहन करके जाएगी वन में। कैकेयी को फटकारते हुए बोले कि यदि मूर्खा कहीं के, तुम वनवास राम जी को दी हो या जानकी जी, राम जी को दी हो, वल्कल वस्त्र पहन करके जो भी उनके आभूषण थे सब परित्याग कर दिए, लेकिन जानकी को तुम वन नहीं दी, इसलिए अपना वस्त्र उठाओ और यहां से भागो जल्दी तुम। और यही कारण है कि जब भरत जी श्रृंगबेरपुर जाते हैं तो गोस्वामी बाबा वहां लिखते हैं कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, यानी श्री जानकी जी की साड़ियों में जो अब आजकल आर्टिफिशियल वो लगाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं तो अपने साड़ी के वो किनारे पे वो सब छोटे छोटे कण सोने आदि का बनवा करके लगवाते थे। तो किशोरी जी की साड़ियों के भी किनारे पे स्वर्ण के छोटे छोटे बूंद बना करके डिजाइन के रूप में व्यवस्था बढ़िया कि देखने में अच्छा लगे, उस तरह से बनाया गया था। तो जब पत्तों पे घास फूस पे जब रात्रि विश्राम की जानकी जी, तो उनके साड़ियों के जो वह सोने के कण थे, सोने के जो बूंद थे, वह सब जो दो चार टूट करके गिर गए हुए थे, उन जब स्वर्ण के कणों को जब भरत जी देखे तो देख करके और बिल्कुल अधीर होकर के रोने लगे कि बताओ मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि मेरे कारण श्री जानकी जी को इतना कष्ट करना पड़ रहा है, इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए जानकी जी अपने सारे आभूषण वस्त्र आदि पहन करके ही गई थी, वो वल्कल वस्त्र नहीं धारण की थी। लेकिन आजकल जैसे चित्रों में हम लोग देखते हैं तो जानकी जी भी वल्कल वस्त्र में है, लेकिन शास्त्र के अनुसार, विशेषकर रामचरितमानस के अनुसार, जानकी जी अपने जो वस्त्राभूषण में अयोध्या जी में थी वही वस्त्राभूषण पहन करके वन में भी जाती है। अपने पिता को प्रणाम करके श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या जी की सारी व्यवस्थाओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी के हाथों में सौंप करके, और रथ पहले तो पैदल ही निकल रहे थे, लेकिन दशरथ जी के कहने से सुमंत्र जी से दशरथ जी बोले कि दशरथ तुम श्री राम जी को रथ पे बिठाओ और जाओ वन में 2-4 दिन घुमा करके लेकर फिर वापस चले आना। सुमंत्र जी रथ लेकर के आए, प्रभु बैठे रथ पे। जैसे ही रथ पे बैठ करके आगे बढ़े, सभी अयोध्यावासी पीछे पीछे लग गए। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि प्रभु हमारे किस तरह से अयोध्या को छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, 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 देखा पिता ने रूप तो, देखा पिता ने रूप तो, आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो, आंसू निकल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। श्री सुमंत्र जी महाराज प्रभु को रथ पे बिठा करके आगे बढ़ने लगे।
लेकिन केवल प्रभु के वियोग से अयोध्या के मनुष्य ही नहीं, अयोध्या के नागरिक ही नहीं, अपितु पशु पक्षी भी प्रभु के साथ हो लिए और उन्हें भी उतना ही दुख हो रहा है कि जितना अयोध्या के मनुष्यों को दुख है, जो मानव है उन्हें जितना दुख है प्रभु के वियोग का, उतने ही दुखी पशु पक्षी भी यहाँ के। रथ पे बिठा के राम को चलते दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चलतो दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चलतो दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चलतो दिए सुमंत्र, खींची जो रास रोस में, खींची जो रास रोस में, घोड़े मचल पड़े, खींची जो रास रोस में, घोड़े मचल पड़े, धर भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के 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 भगवान चल पड़े, देखा पिता निरूप तो, देखा पिता निरूप आंसू निकल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। श्री सुमंत्र जी महाराज जैसे ही घोड़े को यह इशारा करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन घोड़ों को भी यह पता है कि हम जो हमारे आराध्य हैं उनको हम वन की ओर लेकर के जा रहे हैं छोड़ने के लिए, यह सबसे ही दुर्भाग्य का दिन आज हमारे लिए, नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के प्रति समर्पण ये तो कथा है, ये तो श्री राम कथा का एक भाग है। हम लोग जिस धाम में, जिस अवध धाम में रह रहे हैं, इस अवध धाम की ज्यादा नहीं, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की घटना है। कनक भवन में, एक कनक भवन की व्यवस्था टीकमगढ़ राजा के तरफ से यह मंदिर भी निर्माण है, वहीं की महारानी बनवाई है और वहीं की व्यवस्था आज भी चल रही है। तो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की एक घटना है कि प्रभु के रथ यात्रा के लिए एक घोड़े की और बग्गी की व्यवस्था यहाँ रहती है हमेशा। तो उस समय वो कोई अश्व नहीं, एक घोड़ी थी, उनका नाम था श्यामा जी। जैसे तमाम लोग अपने अपने कुत्ता बिल्ली आदि का नाम रखे रहते हैं, टॉमी टॉफी क्या क्या जो है, लेकिन इनका नाम श्री श्यामा जी था। भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से जो भी भक्त दर्शन करने जाते, उस श्यामा जी को का भी लगभग लोग जो भी यहाँ के अस्थायी रहने वाले थे वो सब दर्शन करने के लिए जाते थे। एक बार की बात है, समय बदलने के कारण श्यामा जी का शरीर वृद्ध हो गया, तो बग्गी को खींचने में उन्हें दिक्कत होने लगी। तो विचार यह हुआ, यहाँ के जो व्यवस्थापक मैनेजर थे
वह अपने वहाँ पे सूचना यह भेजवा दिए, यानी राज परिवार में, कि दूसरी घोड़ी भेजा जाए और इनको जो है यहाँ से उठवा करके लेकर चले जाया जाए। यह बात पता नहीं कैसे श्यामा जी को पता चल गई बात कि अब हमें यहाँ से भेजा जाएगा मध्य प्रदेश टीकमगढ़ और वहाँ से दूसरी घोड़ी को ला करके यहाँ रखा जाएगा। अब अन्न जल पूरा ग्रहण करना बंद, चाहे कुछ भी उन्हें दिया जाए, चना घास कुछ भी, सब खाना पीना, न पानी पीना है न कुछ खाना है। और दोनों नेत्रों से केवल हमेशा आंसू बहते रहना है, बिल्कुल जैसे अब दाग भी हो जाता है ना, चिन्ह भी हो जाता है, दोनों नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। अब उसका सो जो पास होता है, ट्रेन से भेजने के लिए पास बनता था, वह पास भी बन गया और पास बन के यहाँ पे आ भी गया। लेकिन जब से यह इनको आभास हुआ कि अब हमें यहाँ से भेजा जाएगा, तब से खाना पीना बंद गया। अंत में जब सभी विचार किए कि कारण क्या है, तो सबका एक मत विचार यही हुआ कि लगता है कि विचार जो हम लोगों का हुआ है कि इनको यहाँ से भेजा जाए, उसी के कारण अन्न जल खाना बंद कर दिए। तो फिर सूचना वहाँ पे भेजी गई कि इस तरह की स्थिति है, पता लगे जाते समय रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाए तो यह उचित नहीं है, तो इनको यहीं रहने दिया जाए, श्यामा जी को यहीं रहने दिया जाए। दूसरी एक घोड़ी आप भेज दीजिए कि जो श्री कनक बिहारी सरकार के बग्गी जो वो बैठ करके अयोध्या जी में यात्रा पे, या विशेष करके मणि पर्वत यानी झूला से पहले जो है अक्षय तृतीया को जो मणि पर्वत का मेला होता है, तो उस मेला में उसी बग्गी पे बैठ करके जाते थे कनक बिहारी सरकार। तो जैसे ही सबका यह विचार हुआ कि श्यामा जी को यहीं रखा जाएगा और दूसरी घोड़ी को बुलाया जाए, क्योंकि श्यामा जी बग्गी नहीं खींच पाती है, और यह जा करके उनके सामने बोल दिया गया कि आपको टीकमगढ़ नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। उसके बाद जल भी ग्रहण करना प्रारंभ, खाना भी प्रारंभ और रोना धोना सब बंद। यह स्थिति एक वर्तमान समय की बात है। स्वामी रामसुखदास जी अपने एक ग्रंथ में, पुस्तक में लिखे हुए हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर के आसपास में ही एक कुत्ता था, और कौन उसे बतावे कहाँ से वह सूचना प्राप्त कर ले कि प्रत्येक एकादशी के दिन वह दिन भर लोग उसके पीछे लगे रह जाते थे, लेकिन कहीं भी न वह जल पीता था और ना ही कुछ खाता था। यदि उसके सामने रोटी कुछ भी रख दीजिए, सूंघने तक भी वह नहीं जाता था प्रत्येक एकादशी को। तो पशुओं में भी इस तरह के बहुत से दृश्य देखे गए हैं कि भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा उनके मन में जागृत रही है। अब समय समापन की ओर हो रहा है, तो आइए हम सब भगवान से स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर संकीर्तन करेंगे, फिर आरती करेंगे। यहीं पे अपनी वाणी को श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं। वास्तव में यहाँ कथा करने का मतलब तो अपना स्थान, और यदि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना फ्री माइंड हो करके कथा करना, तो वह फ्री माइंड सबसे अधिक यदि होते हैं तो यही अयोध्या जी अपने स्थान पे। और यहाँ के आयोजक, यहाँ के मुख्य यजमान तो श्री हनुमान जी महाराज, बिल्कुल यहाँ से सामने जो हनुमानगढ़ी सरकार विराजमान है वही है, सरयू मैया है। तो यहाँ की कथा तो स्वयं का कल्याण करने के लिए और श्री हनुमान जी और सरयू मैया को सुनाने के लिए कि मरने के बाद यदि और कुछ न हो तो कम से कम इतना तो कहा जाएगा कि अयोध्या जी में बैठ करके कथा सुनाए हैं। और आप सभी तो इतना कह सकते हैं कि अयोध्या जी में रहे तो केवल रहे ही नहीं, वहाँ कथा भी सुने हुए हैं। तो कम से कम इतना कहने का प्रमाण पत्र तो हम लोगों के पास में होगा ना। तो इस उद्देश्य से, और बाकी रामनवमी, श्री रामनवमी का महोत्सव, इस महोत्सव में मैं बार बार कल भी निवेदन किया था, परसों भी, कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। इस अवध धाम में तो अनेक देवता, गंधर्व, ऋषि, महर्षि जो वेश बदलने में समर्थ हैं, वह वेश बदल करके, और नहीं तो जो जिस वेश में है उसी वेश में अयोध्या जी में आकर के श्री रामनवमी का आनंद लेते हैं। सरयू जी में स्नान करना, भ्रमण करना। तो यदि श्रद्धा भाव से हम लोग अयोध्या जी की गलियों में रामनवमी के समय भ्रमण करें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं
इंद्र जी दिख जाए, कहीं वरुण जी दिख जाए, तो इस समय तो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। वेश बदल कर यदि घूम रहे होंगे तो कहाँ पहचान पाएंगे। मृत्यु के बाद तो पता चल ही जाएगा कि अयोध्या जी में 2022 के रामनवमी में जब घूम रहे थे तो इंद्र जी मिले हुए थे, तो कहा जाएगा कि आपसे वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी अयोध्या जी में जब आप गए थे रामनवमी में। तो अयोध्या जी की महिमा, अब हम लोगों की यह समस्या है कि हम लोग उन्हें नहीं पहचान सकते, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं वह है ही नहीं। अब जो दूरबीन से हम लोग देख सकते हैं, क्या अपने इन नेत्रों से देख सकते हैं? अब दूरबीन से जो हम देख रहे हैं और मेरे नेत्रों से वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यह कह दें कि वह होता ही नहीं है, तो यह कैसे संभव है? समस्या यह है कि हमारे आंख की यह कमजोरी है कि हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आइए, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अवध धाम में वास करते हैं, और अवध धाम में वास के साथ साथ यहाँ पे श्री रामनवमी महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, और उसमें भी भगवान की उन्हीं की कथा श्रवण करे, यह और भी विशेष। कहते हैं ना, सोने में सुगंधी, तो और सोने में सुगंधित वाली स्थिति है, बात है। तो प्रेम से बाकी विशेष जन्मोत्सव तो हम लोग 10 तारीख को मनाएंगे। आज हमारी एक इच्छा हुई थी कि रामनवमी की कथा हो रही है तो कम से कम बधाई तो प्रतिदिन कथा के बाद एक हो ही जाए। तो चलिए, एक हम लोग बधाई थोड़ा गा लेते हैं, उसके बाद में फिर कथा को विराम करेंगे। कि श्री रामनवमी का महोत्सव सुंदर चल रहा है, तो उसमें बिना बधाई के, क्योंकि जन्म तो वैसे भले ही नवमी के दिन, लेकिन अयोध्या जी की हमारी यह परंपरा रही है प्राचीन पहले से ही कि प्रारंभिक यानी प्रतिपदा से ही मंदिरों में बधाई, सोहर, चैती, ये सब जितने भी बधाई गीत वगैरह हैं, ये सब होने प्रारंभ हो जाते हैं। आपको बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए फिर। बाजत अवध बधैया हो रामा, भैर घुरैया। 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 चैत चारु नौमी मंगल मधी, चैत चारु नौमी मंगल मधी, चैत चारु नौमी मंगल मधी, चैत चारु नौमी मंगल मधी। दिवस प्रमोद बढ़ैया हो रामा, भैर घुरैया। दिवस प्रमोद बढ़ैया हो रामा, भैर घुरैया। बाजत अवध बधैया हो रामा,
रीति अभिगीत प्रीति प्रतीति रीति अभिगीत प्रीति प्रतीति रीति अभिगीत पावन गीत गवैया हो रामा भैर घुरैया पावन गीत गवैया हो रामा भैर घुरैया बाजत अवध बधैया हो रामा भैर घुरैया बाजत जत अवध बधैया हो रामा भैरा घुरैया प्रेम लता लहराए प्रभालहि प्रेम लता लहराए प्रवाह प्रेम लता लहराए प्रभालहि प्रेम प्रेम लता लहराए प्रदाहि अभिमत फल सुफलैया हो रामा भैर घुरैया अभिमत फल सुफलैया हो रामा भैर घुरैया बाजत अवध बधैया हो रामा भैर घुरैया आजत अवध बधैया रामा भैरा घुरैया श्री गुरु कृपा कटाक्ष ललित प्रभु 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 हिल मिल सुख सरसैया हो रामा भैर घुरैया हिल मिल सुख सरसैया हो रामा भैरा घुरैया बाजत अवध बधैया हो रामा भैर घुरैया आजत अवध बधैया हो रामा भैरा घुरैया बाजत अवध बधैया हो रामा भैर घुरैया आजत अवध बधैया हो रामा भैरा घुरैया श्री अयोध्या धाम के जय। श्री राम जन्म महोत्सव के जय। आइए हम सब प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हैं हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। आप सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। लाइट जला दो, लाइट। आ जाइए तिवारी जी, आप भी आ जाइए। बारी बारी से सब लोग आ जाएंगे जो भी आरती करना चाहते हैं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत, श्रुत्वा द्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि
ललित सियपी की गावत वेद जान अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अर्वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आनंद श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की मलहरनी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी के तीरथ कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव सर्वं मम देवते सर्वोरघोरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा पतङ्गं विद्यारविन्द भवं भवामि सहितं नमामि आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री हनुमानगढ़ी सरकार के जय हो। श्री कनक बिहारी बिहारिणी सरकार के जय हो। श्री राम लला भगवान के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्री सरयू मैया के जय। श्री रामनवमी महोत्सव के जय हो। जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आप सब आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और बहुत ही आनंद मंगल के साथ हम सब श्री रामनवमी महोत्सव मना रहे हैं। जिन जिन का प्रेम है वो सब दूर से भी चल करके आ जाते हैं, जिनका प्रेम नहीं है वो बगल